41 हमसे कहीं ज्यादा संकल्प भाई उसे तोड़ेंगे। जैसे ही नीरव ने नित्या को यूं फ्रस्ट्रेट होते हुए देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। यहाँ तक कि रियान भी अभी नित्या को ही देख रहा था। नीरव नित्या की तरफ देखने के बाद अचानक से हंसने लगा और हंसते हुए ही वो रियान से बोला, भाई हम इसमें एक की क्वालिटी ढूंढ रहे थे, ये तो दोनों की क्वालिटीज लेकर इस दुनिया में आई हैं। इस पर रियान भी उसकी बातों से सहमत होकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, यस आई कैन सी मिनी संकल्प एंड आर्य। रियान नित्या की तरफ देखकर बोला, आपको पता है जब आपके भाई हटिया अपसेट हो जाते हैं तब वो भी ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे अभी आपने किया। उसकी बात सुनकर नित्या ने अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए पूछा, मैंने क्या किया? तभी रियान उसकी कंफ्यूजिंग स्टेट को दूर करते हुए बोला, नॉर्मल सी बात पर चिढ़ गए थे ना आप भी जानते थे कि गलती आपकी थी, फिर भी आपने उस लड़की को सुना दिया। एम आई राइट नित्या? नित्या को लगा था कि ये उन दोनों को पता नहीं चलेगा, पर वो किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी अपने ही भाइयों को, जो उस बेचारी के लिए लगभग नामुमकिन ही था। रियान की बात सुनकर उसे एम्बेरस फील हुआ और वो नीचे देखते हुए रियान से बोली, हम सॉरी। उसकी बात सुनकर नीरव नित्या के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, अरे इसमें सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप अगर हट या अपसेट हो तो आप फ्रस्ट्रेट भी जल्दी हो जाते हो और ये संकल्प भाई की क्वालिटी है। रियान खुद भी नीरव की इस बात से सहमत होकर नित्या से बोला, आपके अंदर दोनों की क्वालिटी है और जब ये बात उन दोनों को पता चलेगी तभी उनके एक्सप्रेशन देखने लायक होंगे। तभी निक रियान की तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज़ में बोला, भाई जब ये होगा तब देखा जाएगा, पर अभी हम तीनों की बैंड बजने वाली है क्योंकि संकल्प भाई आएंगे और फिर हमारी हड्डियों का चूरमा बनाएंगे। इस पर रियान नीरव के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, हम बच सकते हैं और हमारी प्यारी प्रिंसेस ही हमारे बड़े भाई के प्रकोप से हमें बचा सकती हैं। उसकी बात सुनकर जहां नीरव के चेहरे पर भी शैतानी एक्सप्रेशन आए, वहीं नित्या उन दोनों की तरफ देखकर बस अपनी पलकें झपका रही थी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया, जिस वजह से उसने उन दोनों से पूछा, मैं कैसे? मुझे उनका नाम सुनकर ही डर लग रहा है और आप दोनों मुझे बलि का बकरा सॉरी बकरी बना रहे हो। कुछ तो शर्म करो। इतना कहकर नित्या ने अपनी क्यूट सी रोनी शक्ल बना ली, जिसे देखकर उन दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि अभी नित्या काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। रियान ने अपना हाथ नित्या के गले में डाला और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, ओह बेटा, हम शर्म करते बैठे ना तो भाई हमें नर्क की सैर करवा देंगे और मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है यार। प्लीज़ बचा लो ना, मैं तुम्हें इसके बदले जो चाहिए वो दिलाऊंगा, पक्का प्रॉमिस प्लीज़। अब तो नीरव भी नित्या के आगे हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, हाँ मनकी प्लीज़ हेल्प करो ना यार, प्लीज़ प्लीज़। उन दोनों को इतना रिक्वेस्ट करते देखकर नित्या ने कुछ सोचा और फिर उन दोनों की तरफ देखकर बोली, अच्छा, आप भी क्या याद रखोगे कि किससे आपका पाला पड़ा है? ठीक है मैं आपको बचा लूंगी, पर अगर वो पूरा गेम मेरे ऊपर ही पलटा तो मुझे कौन बचाएगा? अब नित्या के एक्सप्रेशन रुआसे हो गए और उसे ऐसे देखकर रियान नित्या को हक करते हुए बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा नित्या, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों हैं ना। उसने नीरव की तरफ देखा और बोला, क्यों नीरव? इस पर नीरव ने भी अपना सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल भाई। तभी वहां पियून आया और उन दोनों भाइयों की तरफ देखकर बोला, आप दोनों को प्रिंसिपल सर ने उनके ऑफिस में बुलाया है। इसी के साथ वो पियून तो वहां से चला गया, पर अभी उन तीनों के चेहरे उतरे हुए थे। उन बेचारों को अपने बड़े भाई से काफी डर लग रहा था। रियान अपना सिर पकड़ते हुए उन दोनों से बोला, लो आ गया हमारा बुलावा। पक्का भाई आ गए होंगे और वो प्रिंसिपल सर उन्हें हमारे खिलाफ भड़का कर उनके कान भर रहे होंगे। तभी नित्या ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और बोली, हम यहाँ चलकर देखते हैं ना, और अभी आपके पास मैं हूँ, तो आप दोनों क्यों डर रहे हो? लेट्स गो। नित्या उन दोनों को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ आई। अभी वो खुद भी काफी घबरा गई थी, पर उसे अपना डर अपने चेहरे पर नहीं लाना था, क्योंकि अभी रियान और नीरव उससे भी ज्यादा घबराए हुए थे, तो नित्या को उनके लिए स्ट्रांग रहना था। नित्या ने एक गहरी सांस ली और फिर किसी डरे हुए बिल्ली के बच्चे की तरह दरवाजे अंदर की तरफ झांकते हुए अपनी धीमी आवाज में बोली, कैन वी कम इनसाइड सर? जब वहां बैठे संकल्प ने नित्या की सॉफ्ट आवाज सुनी, उसने झट से पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा जहां वो तीनों खड़े थे। नित्या उन दोनों भाइयों के बीच में थी और उन दोनों ने नित्या का हाथ पकड़ रखा था। संकल्प की चिल जैसी तेज नजर उन तीनों के आपस में उलझे हुए हाथों पर ही टिकी हुई थी। उसके दिमाग में अभी बहुत से सवाल चल रहे थे कि उन दोनों के साथ वो लड़की कौन है, पर संकल्प को उसके साथ एक अनजाना सा अटैचमेंट भी फील हो रहा था। वही जब प्रिंसिपल ने नित्या के साथ उन दोनों को देखा, वो बोले, अरे आइए, आप लोगों का ही वेट हो रहा था।
प्रिंसिपल की बात सुनकर वो तीनों अंदर आए और उन्होंने देखा कि शरद का पूरा ग्रुप अभी वहीं पर मौजूद था और उनके होठों पर शैतानी स्माइल भी थी। जब नित्या की नज़र संकल्प पर पड़ी, वो उसे देखती ही रह गई, क्योंकि संकल्प की आंखें उस पर ही थी। तब एक पल के लिए उनकी आंखें एक दूसरे से टकराए और उसके अगले ही पल नित्या ने अपनी नज़रें फेर ली और नीचे फर्श की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोली, ये है मेरे बड़े भैया। सच कहा था भैयू ने कि ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इनका ऑरा ही इतना भयानक लग रहा है। गनू बाप्पा, मेरे और मेरे इन दोनों भाइयों की रक्षा करना। तभी नीरव ने प्रिंसिपल की तरफ देखा और कॉन्फिडेंट होकर उसने प्रिंसिपल से पूछा, जी सर बोलिए, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? इस पर प्रिंसिपल उन दोनों को घूरते हुए बोले, क्योंकि तुम दोनों ने कॉलेज में मारपीट की है और सीनियर स्टूडेंट्स को बुरी तरह से मारा है। इससे पहले उन दोनों में से कोई एक भी अपनी सफाई में उनसे कुछ कहता। संकल्प अपनी सर्द नजरों से उन दोनों को देखकर अपनी खतरनाक आवाज में बोला, ये क्या बोल रहे हैं, तुम दोनों ने फाइट की? उसकी आवाज सुनकर ही नित्या के दिल की धड़कन तेजी हो गई और वो उन दोनों का हाथ कसके पकड़कर सोचने लगी, हे भगवान, ये सच में कितने डरावने हैं। इतना डर तो मुझे श्रेष्ठ से भी नहीं लगता जितना इनसे लग रहा है। वो दोनों भाई नित्या के डर को महसूस कर रहे थे, जिस वजह से नीरव नित्या के बालों को सहलाने लगा। वही रियान ने पहले शरद और उसके ग्रुप की तरफ देखा, जो उसे अपनी विनिंग स्माइल दे रहे थे, और उनकी ये बेकार स्माइल देखकर रियान का दिल कर रहा था कि वो वही उनके मुंह तोड़ दे, पर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक कर रखा था। तभी रियान संकल्प की तरफ देखकर बोला, भाई हमने कुछ भी ऐसे ही नहीं किया, वो लोग बदतमीजी कर रहे थे। प्रिंसिपल सर रियान की बात को बीच में ही काटते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोले, अच्छा मतलब वो लोग तुम्हारे साथ ही बदतमीजी करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स के साथ नहीं? वो लोग कभी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो बच्चे ऐसा कुछ करते ही नहीं। वो तुम दोनों अपने मतलब के लिए उनको मारते हो। अंडस्को अब नित्या से रहा नहीं गया, क्योंकि प्रिंसिपल उसके भाइयों पर गलत इल्जाम लगा रहे थे जो वो चुप रहकर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नित्या प्रिंसिपल की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में उन पर थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, एक्सक्यूज मी सर, कम से कम झूठ तो ढंग से बोलो। उसकी बात सुनकर अब प्रिंसिपल नित्या को घूरने लगे थे और संकल्प की नजरें अभी भी नित्या पर ही टिकी हुई थी। तभी नित्या ने संकल्प की तरफ देखा। हालांकि उसे संकल्प से डर तो लग रहा था, पर वो अपनी डर की वजह से चुप रहकर अपने भाइयों को सबकी नजरों में बुरा बनते हुए नहीं देख सकती थी। नित्या संकल्प की तरफ देखकर बोली, भैया ये दोनों सच बोल रहे हैं। जब संकल्प ने नित्या की बात सुनी, उसने नित्या की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में उससे पूछा, वेट अ मिनट, तुम कौन हो और तुम इनकी इतनी साइड क्यों ले रही हो? नित्या संकल्प के सवाल का जवाब देते हुए शरद और उसके ग्रुप को घूरकर संकल्प से बोली, क्योंकि वो लोग बदतमीजी मेरे साथ कर रहे थे, जिस वजह से भैयू अंडस्को आई मीन नीरव ने उनको मारा। फिर जब हम जा रहे थे तो उन्होंने भैयू पर पीछे से अटैक किया, पर तभी रियान भाई ने भैयू को बचा लिया। उसके मुंह से नीरव के लिए भैयू और रियान के लिए भाई सुनकर संकल्प की आंखें अभी सिकुड़ गई थी और उसने बिना बात घुमाए नित्या से पूछा, तुम कौन हो? संकल्प का सवाल सुनकर उन दोनों भाइयों ने नित्या की तरफ देखा और उसे हौसला देने के लिए उन्होंने नित्या के हाथों को हल्के से प्रेस किया। नित्या ने एक लंबी सांस भरी और संकल्प की तरफ देखकर बोली, मैं मिसेज नित्या श्रेष्ठ अग्निवंशी। नित्या के मुंह से उसका नाम सुनकर संकल्प की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपनी जगह पर से उठ खड़ा हुआ। उसे खड़ा देखकर प्रिंसिपल भी झट से खड़े हो गए और संकल्प नित्या की तरफ देखकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, नित्या। इस पर नित्या अपना सिर हिलाकर बोली, जी। तभी निक संकल्प की तरफ आया और बोला, इससे पहले आप कुछ बोले, मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी है भाई, आपको कुछ दिखाना है, प्लीज। उसकी बात सुनकर शरद डर गया और नीरव से बोला, क्या दिखाना चाहता है तू? जरूर कुछ गलत दिखाकर हमें ही गलत साबित करेगा। जैसे ही संकल्प ने शरद की बात सुनी, वो अपनी डरावनी नजरों से शरद को घूरकर अपनी खौफनाक आवाज में बोला, चुप बैठ, वरना इन दोनों ने तुझे जितना मारा है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं मारूंगा। उसकी धमकी सुनते ही शरद की बोलती बंद हो गई और संकल्प नीरव की तरफ देखकर बोला, तू देखा, क्या दिखाना है तुझे? नीरव ने संकल्प का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ एक कोने में लेकर गया, जहां वो ग्रुप और प्रिंसिपल उनको कंफ्यूजन के साथ देख रहे थे। वहीं नित्या के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। उसने रियान का हाथ कसके पकड़ा और बोली, भाई भैया उन्हें मेरे बारे में बताने जा रहे हैं ना? इस पर रियान उसके दोनों भाइयों की तरफ देखने के बाद नित्या के गालों को पकड़ते हुए बोला, हाँ, क्योंकि यहाँ बात तुम्हारी है और उन लोगों ने तुमसे ही बदतमीजी की थी। इससे पहले भाई कुछ फैसला करे, उन्हें ये पता होना चाहिए कि जिसके लिए ये सब हो रहा है वो कोई और नहीं, उनकी ही बहन है।
रियान ने संकल्प की तरफ देखा और अपनी प्लेन आवाज में नित्या से बोला, जितना मैं अपने भाई को जानता हूँ उससे बता रहा हूँ प्रिंसेस की भाई को तुम्हारा सच पता चलने तक की देर है। जैसे ही उन्हें तुम्हारा सच पता चला फिर तुम देखना कि जितना हम दोनों भाइयों ने उन लोगों को और स्पेशली उस शरद को तोड़ा है तो हमसे कहीं ज्यादा संकल्प भाई उसे तोड़ेंगे। रियान की बात सुनकर नित्या के दिल में एक डर पैदा हो रहा था कि कहीं संकल्प ने उसे अपनी बहन मानने से मना कर दिया तो वो क्या करेगी। उसने जब संकल्प की आंखों में देखा तभी उसे उसकी आंखों में तकलीफ और दर्द नजर आया और उसे संकल्प के साथ एक बहुत ही डीप कनेक्शन फील हुआ, जो उसने नीरव और रियान के साथ भी इतना फील नहीं किया था। वही नीरव ने संकल्प को वो वीडियो दिखाया जिसे देखने के बाद कुछ पलों के लिए संकल्प पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। जितना नीरव नित्या के क्लोज था उससे कहीं गुना ज्यादा संकल्प नित्या के करीब था, क्योंकि निक तो सिर्फ वीकेंड और वेकेशन पर ही अपनी नानी के घर जाता था पर संकल्प तो वहीं रहता था। वो हर वक्त बेबी नित्या से बात करता था जब वो उसकी मम्मा की टम्मी में थी। बेबी नित्या की किडनैपिंग के बाद सबसे ज्यादा इफेक्ट तो उस पर ही हुआ था और इसी वजह से उसने खुद को पहले उसकी स्टडी और फिर वर्क में पूरी तरह से बिजी कर दिया। जिस बहन के सपने उसने देखे थे और जो सालों पहले बिखर गए थे आज वो फिर से समेटे गए थे। आज उसकी बहन उसके आगे खड़ी थी और उसे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। जब नीरव ने संकल्प को ऐसे लॉस्ट देखा उसने संकल्प के कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखा और बोला, भाई अंडरस्को। संकल्प ने निक की तरफ देखा और अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसने निक से पूछा, घर में सबको पता है? इस पर नीरव ने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ मैंने सबको बताया और अभी रियान भाई के बाद आपको बताया। भाई ये हमारी ही प्रिंसेस हैं और इसमें आपके साथ साथ आर्या भाई की भी क्वालिटीज हैं। जब उसने नीरव के मुंह से ये क्वालिटीज वाली बात सुनी उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, मतलब? तभी नीरव ने संकल्प को वो सीन बताया जब नित्या रियान की बात से अपसेट होकर चली गई और फिर एक लड़की से लड़ने लगी। ये सुनकर संकल्प के होठों पर टेढ़ी स्माइल आई और वो नीरव से बोला, आखिरकार मेरा खरगोश है तो मेरी तरह होगा ही। उसकी बात सुनकर नीरव के होठों पर स्माइल तो आ ही चुकी थी पर साथ ही साथ उसके दिल को एक सुकून भी महसूस हो रहा था कि अब नित्या को संकल्प का भी प्यार मिलेगा, क्योंकि संकल्प शेखावत सभी भाइयों में सबसे ज्यादा सख्त था। अगर संकल्प की दुश्मनी किसी के साथ हो गई तो वो अपनी आखिरी सांस तक वो दुश्मनी निभाता था और अगर किसी ने उसका दिल जीत लिया और उसके दिल में बस गया तो उस इंसान के लिए संकल्प पूरी दुनिया से अकेले भिड़ने की ताकत रखता था। उस पर नित्या संकल्प की सबसे बड़ी कमजोरी थी। संकल्प के पास भाई तो थे पर उसे उसकी बेबी सिस्टर चाहिए थी। संकल्प का वो सपना पूरा तो हुआ पर वो अपनी बहन को देख नहीं पाया, उसे अपनी गोद में लेकर उस पर अपना प्यार लुटा नहीं पाया। आज भगवान जी की कृपा से वो फिर से उसके पास लौट आई थी और इस बार संकल्प उस पर अपना प्यार लुटाने का, उसकी हिफाजत करने का मौका नहीं गंवा सकता था। जब 42 इतना सीधा मैं नहीं हूं और न ही मुझे बनना है। नीरव संकल्प की बात सुनकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, ये सब तो ठीक है भाई पर इन लोगों का क्या? ये लोग सच में नित्या से बदतमीजी कर रहे थे और उसके लिए बहुत ही बुरा भी बोल रहे थे। जब संकल्प ने नीरव की बात सुनी वो नित्या की तरफ आया और उसने नित्या की तरफ देखकर अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे पूछा, नित्या? संकल्प के मुंह से सॉफ्ट आवाज सुनकर नीरव और रियान को छोड़कर वहां सब शॉक थे, क्योंकि उन्हें संकल्प शेखावत की पर्सनैलिटी अच्छी तरह से पता थी और वो ये भी जानते थे कि उसके मुंह से किसी के लिए प्यार भरी आवाज निकलना तो दूर वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। आज वही संकल्प नित्या से इतने प्यार से बात कर रहा था और उसकी आवाज में एक नरमी भी थी जो सबको पूरी तरह से हैरान कर रहा था। जैसे ही नित्या ने संकल्प के मुंह से अपना नाम सुना वो अलर्ट होते हुए बोली, हाँ अंडरस्को, हाँ भैया। संकल्प ने एक नज़र शरद और उसके ग्रुप पर डाली और फिर नित्या से उसने पूछा, क्या इन लोगों में से किसी ने आपको टच किया था? अब संकल्प के साथ उन दोनों भाइयों की नजरें भी उन लोगों को घूरे जा रही थी। नित्या ने संकल्प का सवाल सुना और उससे याद आया कि शरद कैसे उसे छूने के लिए बार बार अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था। वो सब सोचकर ही नित्या ने किसी छोटे से बच्चे की तरह रियान की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया, जिसे देखकर उन तीनों के फेस एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गए। संकल्प ने नित्या को रियान के पास से अपनी बाहों में लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, डरो मत, बोलो नित्या। नित्या ने संकल्प की तरफ देखा और एकदम से उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो संकल्प के बाद शरद और उसके ग्रुप की तरफ देखने लगी, जहां शरद उसे अपनी आंखें दिखाकर उसे चुप रहने के लिए बोल रहा था। पर अब नित्या चुप रहकर उसको बचाने वाली तो नहीं थी। नित्या ने एक गहरी सांस भरी और अपने भैया से बोली, भैया वो शरद मुझे टच करने के लिए बार बार अपने हाथ आगे बढ़ा रहा था और
वो आगे कुछ बोल ही रही थी कि संकल्प की नज़र नित्या की कलाई पर पड़ी, जिस पर अभी निशान बने हुए थे। उसकी मुलायम और नाजुक सी कलाई पर वो निशान देखकर संकल्प पूरी तरह से शॉक्ड हुआ। उसने नित्या के हाथ को पकड़ा और बहुत धीरे से उसकी कलाई पर बने उस निशान को सहलाने लगा। जैसे ही संकल्प ने उसके निशान को छुआ, नित्या के मुंह से कराहने की आवाज़ आई, जिस वजह से निक और रियान भी अलर्ट हुए और उन्होंने वो निशान देखा। संकल्प ने बिना कुछ सोचे समझे नित्या के उस निशान पर किस किया और फिर उसकी तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज़ में बोला, ये निशान किसकी वजह से हुआ ये? अब बेचारी नित्या डर चुकी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका संकल्प को बताना ठीक रहेगा या नहीं। वो उसके ख्यालों में खोई हुई ही थी कि तभी उसके कानों पर संकल्प की प्लेन आवाज़ आई, मैंने आपसे कुछ पूछा है नित्या, बताइए ये किसकी वजह से हुआ? नित्या अभी घबरा गई और उसने झट से सोनम की तरफ अपनी उंगली दिखाई और बोली, उस लड़की सोनम की वजह से। अब उन तीनों भाइयों की नज़रें उस सोनम पर पड़ी और वो उसे अपनी कच्चा निगल जाने वाली नज़रों से उसे घूरने लगे। उन तीनों की नज़रों को अपने ऊपर महसूस करके सोनम बुरी तरह से घबरा गई और फिर वो अपना सिर ना में हिलाकर अपनी डरी हुई आवाज़ में बोली, ये अंडस्को ये झूठ बोल रही है और उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही है। प्रिंसिपल सर ने खुद देखा था कि रियान शरद भाई को मार रहा था। संकल्प ने उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, पर जब उसने सोनम के मुंह से निकले हुए वो लास्ट वर्ड सुने, उसने नीरव की तरफ देखकर उससे पूछा, नीरव क्या रियान उसे शरद को मार रहा था? इससे पहले नीरव संकल्प को उसके सवाल का जवाब देता, प्रिंसिपल अपनी टांग बीच में अड़ाकर अपना मुंह खोलते हुए बोले, हाँ मिस्टर शेखावत, आपके भाई ने उसे कुत्तों की तरह मारा। अब संकल्प ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कस ली, क्योंकि उसे अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। संकल्प अपनी खुन्नस भरी नजरों से शरद को देखकर बोला, फिर भी ये यहाँ खड़ा है। संकल्प ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा और बोला, रियान अंडस्को। संकल्प को इतना गुस्से में देखकर रियान के पसीने छूट रहे थे, पर फिर भी वो अपने डर को साइड में रखते हुए बोला, जी भाई। संकल्प बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपनी सर्द आवाज में रियान से बोला, कल से तू 2 घंटे एक्स्ट्रा जिम करेगा, क्योंकि तेरी मार खाकर ये अभी भी खड़ा है, जो इसे नहीं होना चाहिए। अगले ही पल संकल्प के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए और वो अपनी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, पर कोई बात नहीं, जो गलती मेरे भाइयों ने की उसे मैं सुधार देता हूँ। इसी के साथ संकल्प ने उसका ब्लेजर निकाला और उसे निक के हाथ में दिया, जिसने झट से उसका ब्लेजर पकड़ा। संकल्प ने उसके वाइट शर्ट की कफलिंग्स निकाली और फिर अपने शर्ट की स्लीव्स को कोहनी तक मोड़ने लगा, जिस वजह से उसके मस्क्यूलर और स्ट्रांग हाथों की नसें उभर कर दिखने लगी। इसकी ये हरकत देखकर वहां मौजूद सबके पसीने छूटने लगे, पर वो दोनों भाई समझ गए कि आगे क्या होने वाला था। उनके होठों पर अभी शातिर मुस्कान थी। वही नित्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर संकल्प को ही देख रही थी। अब प्रिंसिपल और ज्यादा घबरा गए और फिर उन्होंने अपनी थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए संकल्प से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? संकल्प ने प्रिंसिपल को घूरते हुए उन्हें अपना हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। उसने शरद की तरफ देखा और अपनी धीमी और गहरी आवाज में उसने शरद से पूछा, हाँ, तो तुझे बहुत शौक है लड़कियों को छेड़ने का, उस पर भी अग्निवंशी की बहू को छेड़ने का? तू जानता था ना कि ये श्रेष्ठ अग्निवंशी की वाइफ है? उसका सवाल सुनकर भी शरद ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर संकल्प अपनी सबसे तेज आवाज में उस पर चिल्लाया, मैंने पूछा तू जानता था या नहीं? उसकी ऊंची आवाज सुनकर बेचारे शरद का दिल उसके सीने में ही उछलने लगा, जैसे मानो वो किसी भी वक्त उसके सीने से बाहर निकल सकता था। वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, जर्नलिस्ट को जानता था। संकल्प उसके पास आया तो वहां मौजूद उसके ग्रुप के मेंबर्स अपने आप है वहां से एक तरफ हो गए और अभी वो संकल्प के आगे अकेला खड़ा था। वो बेचारा तो संकल्प की खौफनाक आंखों से ही इतना घबरा रहा था कि संकल्प को उसे डराने के लिए उस पर अपना हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं थी। पर संकल्प शेखावत की जान के साथ बदतमीजी करके उसने अपनी मौत को ही इनवाइट किया था और अब संकल्प उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। संकल्प ने अपने हाथ की तरफ देखा, जो जिम करने की वजह से पूरी तरह से हथौड़े जैसा बन चुका था। उसके हाथ की नसें इतनी उभर कर दिखती थी कि कोई भी उसे देखकर ये अंदाजा लगा सकता था कि संकल्प घंटों जिम में बिताता होगा। उसकी पूरी बॉडी किसी लोहे की तरह सख्त हो चुकी थी और ये आगे वाले शख्स के लिए बेहद डेंजरस बात होती थी, जो उसके हाथों मार खाता था। शायद इसी वजह से उसके सारे भाई, यहाँ तक कि श्रेष्ठ भी संकल्प से डरता था। संकल्प ने अपने हाथ पर से अपनी नजरें हटाई और अपनी प्लेन नजरों से उसकी तरफ देखकर बोला, जानने के बाद भी ऐसी हरकत? उसकी आवाज ही काफी थी शरद के अंदर तक रोंगटे खड़े करने के लिए।
अब संकल्प ने शरद के जबड़े को पकड़ा और उसे दबाते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, तुझे पता है अगर श्रेष्ठ यहाँ होता और उसे इसकी भनक भी लगती तो वो तुझे यही कि यही जिंदा जला देता। कोई बात नहीं, वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, पर मैं तो हूँ और ये दोनों भी हैं। इसी के साथ उसने शरद के जबड़े को तो छोड़ दिया पर उसकी उंगलियों के निशान शरद के जबड़े पर छप गए थे। संकल्प ने प्रिंसिपल की तरफ देखा, जो पहले से ही डरे सहमे वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर अपने लिए खौफ देखकर संकल्प के होंठों पर टी स्माइल आई, क्योंकि संकल्प को लोगों के चेहरे पर अपने लिए डर देखना अच्छा लगता था। उसे इससे एक अलग ही खुशी, अलग ही सुकून मिलता था। संकल्प ने शरद को उसकी गर्दन से पकड़ा और उसे दबाते हुए ही वो प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोला, हाँ तो मिस्टर राय, प्रिंसिपल, इन दोनों ने सिर्फ बच्ची को प्रोटेक्ट किया, उसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। क्या आप ये नहीं जानते कि मेरा एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट है? अचानक से उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने प्रिंसिपल से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे खाली समझते हो? इस दौरान उसकी पकड़ शरद की गर्दन पर कसी हुई थी और वो प्रिंसिपल से बात कर रहा था। जैसे ही प्रिंसिपल ने संकल्प की बात सुनी, उन्होंने झट से अपना सिर न में हिलाया और बोले, न नहीं मिस्टर शेखावत, ऐसा नहीं है अंडरस्को। अब संकल्प उन पर भड़कते हुए बोला, तो फिर कैसा है? संकल्प को गुस्से में देखकर वो इतना डर गए थे कि उनके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्हें चुप देखकर संकल्प अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए बोला, चलो अब आपने मुझे यहाँ बुलाया ही है तो एक काम पूरा कर देता हूँ। इसी के साथ संकल्प ने पीछे पलटकर शरद की नाक पर इतनी जोर से पंच मारा कि संकल्प के एक ही पंच से बेचारे शरद के नाक की हड्डी टूट गई और उसकी नाक से खून निकलने लगा। संकल्प की उंगलियों में जो रिंग्स थी उनकी छाप अभी शरद की नाक पर छप गई थी। जैसे ही नित्या ने संकल्प को शरद को मारते हुए देखा, वो डर की वजह से अपनी जगह पर उछल गई और अगले ही पल उसने रियान के सीने में अपना चेहरा छिपा दिया। संकल्प ने एक नज़र नित्या की तरफ देखा, जिसका चेहरा रियान के सीने में था और वो डर की वजह से कांप रही थी। संकल्प ने अपनी आंखों से रियान को कुछ इशारा किया, जिसे समझते हुए रियान ने झट से नित्या की छोटी सी बॉडी को अपनी बाहों में छिपा लिया और नित्या की नज़रों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, ताकि वो संकल्प का वो रूप न देख पाए जो अभी संकल्प उन लोगों को दिखाने वाला था। संकल्प का इशारा मिलते ही रियान ने नित्या के चेहरे को पूरी तरह से अपने सीने में घुसा दिया और वो बार बार उसके बालों को सहलाकर उसके माथे पर किस कर रहा था। जब संकल्प ने कन्फर्म किया कि नित्या उसे नहीं देख रही है, तभी वो बिना रुके सच में किसी हैवान की तरह शरद को मारने लगा और उसे ऐसे देखकर खुद नीरव और रियान भी डर के मारे कांप रहे थे। वही जब प्रिंसिपल ने अपने बेटे को संकल्प के हाथों इतना मार खाते हुए देखा, वो संकल्प की तरफ आए और उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोले, मिस्टर शेखावत, आप क्यों मार रहे हैं मेरे बेटे को? अब संकल्प उसके काबू में नहीं था और उसकी आंखों में भी खून उतर आया था। उन्होंने अपने एक हाथ से प्रिंसिपल का कॉलर पकड़ा और अपनी तेज आवाज में बोले, क्योंकि तुम्हारे इस बेटे ने हमारे घर की बच्ची के साथ बदतमीजी की, उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की, और तुम्हें क्या लगता है राय कि ये सब कुछ जानने के बाद मैं चुप बैठूंगा? संकल्प प्रिंसिपल को पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोला, नहीं, इतना सीधा मैं नहीं हूं और न ही मुझे बनना है। सोनम भागते हुए अपने डैड की तरफ आई। वही संकल्प खून से लथपथ शरद की तरफ देखने लगा और तभी उसकी नज़र शरद के हाथ पर पड़ी और नित्या का मासूम सा चेहरा और उसकी नमी भरी आंखें संकल्प की आंखों के आगे आया। संकल्प ने शरद का सीधा हाथ पकड़ा और अपनी रोंगटे खड़ी करने वाली आवाज में वो शरद से बोला, तूने नित्या को इस हाथ से छूने की कोशिश की ना, तो ले अब मैं तेरे इस हाथ को ही बेकार बना देता हूँ। इसी के साथ संकल्प ने एक बार में शरद का हाथ कुछ इस तरह से मोड़ा कि उसके हाथ से हड्डियों के क्रैक होने की आवाज़ सुनाई दी और साथ में उसकी भी दर्द भरी आवाज़ पूरे कॉलेज में गूंज उठी। जब नित्या ने वो आवाज़ सुनी, उसने रियान के शर्ट पर अपने मुट्ठियों की पकड़ और भी कस ली। संकल्प ने रोते तड़पते हुए शरद की तरफ देखा और फिर उसके बाल पकड़कर अपने दांत पिसते हुए बोला, वैसे तुझे इससे कहीं ज़्यादा मिलना चाहिए, एंड यू नो वॉट, यू डिजर्व डेथ, जो अब मैं तुझे दूंगा। संकल्प की बात सुनते ही सब पहले संकल्प और फिर शरद की तरफ देखने लगे। वही सोनम अपने भाई के लिए रो रही थी। जैसे ही प्रिंसिपल ने संकल्प की बात सुनी, वो भागते हुए उसके पास आए और उसके आगे अपने घुटनों पर बैठकर अपने हाथों को जोड़ते हुए संकल्प के आगे गिड़गिड़ाने लगे, नहीं, मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ मिस्टर शेखावत, प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए। मैं खुद इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये और इसका ग्रुप नित्या के आसपास भी ना भटके, प्लीज़ अंडरस्टैंड। उनकी बात सुनकर संकल्प ने उसके भाइयों की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर अभी चिंता झलक रही थी, पर ये उस शरद के लिए नहीं, नित्या के लिए थी, जो रियान की बाहों में सिमटी हुई थी।
संकल्प ने एक गहरी सांस भरी और फिर शरद को प्रिंसिपल की तरफ धक्का देते हुए अपनी प्लेन और बॉसी आवाज में बोला, वन लास्ट चांस, क्योंकि इसके बाद अगर मैंने सुना कि तेरे बेटे ने मेरी बच्ची को अपनी गंदी नजरों से देखा भी तो तभी आकर मैं तेरे बेटे की कब्र खोद दूंगा। इस पर प्रिंसिपल चुपचाप अपना सिर हिलाकर बोले, हाँ हम। संकल्प नित्या की तरफ आया और उसने रियान की बाहों में से नित्या को अपनी बाहों में लिया, जो अगले ही पल उसने सीने से चिपक गई। संकल्प ने अपने एक हाथ से नित्या को पकड़ा हुआ था और उसका दूसरा हाथ नित्या के बालों पर होकर उसके बालों को सहला रहा था। संकल्प ने एक नज़र उन लोगों की तरफ देखा और फिर अपने भाइयों की तरफ देखकर बोला, बॉयज लेट्स गो। वो दोनों भी अपने बड़े भाई के साथ वहां से निकल गए। 43, मैं तुम दोनों की चमड़ी उधेड़ दूंगा। कैंटीन में अभी नित्या एक चेयर पर चुपचाप बैठी हुई थी, तो वही संकल्प बिना अपनी पलकें झपकाए बस नित्या को ही देख रहा था। तभी नीरव ने संकल्प की तरफ देखकर उससे पूछा, भाई अब क्या देख रहे हो इतने देर से नित्या की तरफ? अब नित्या भी उसकी तरफ देखने लगी। तभी संकल्प अपनी बिल्कुल छोटी सी स्माइल के साथ नीरव से बोला, पहली बार अपने दिल के टुकड़े को देख रहा हूं तो बस इसे जी भरकर देखना चाहता हूं। जैसे ही नित्या ने संकल्प की बात सुनी, वो अपनी जगह पर से उठकर उसकी तरफ आई और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, पर अब तो मैं आप लोगों के साथ ही हूं तो आपका जब मन करे आप मुझसे मिलने आ सकते हो भैया। इससे पहले संकल्प कुछ बोलता, रियान बीच में ही अपनी टांग अड़ाते हुए नित्या से बोला, आपकी बात बिल्कुल ठीक है पर आपके भैया काफी बिजी होते हैं जिस वजह से इन्हें टाइम नहीं मिलता। रियान की इस बात ने नित्या को पूरी तरह से अपसेट कर दिया और उसका चेहरा भी एकदम से उतर गया। तो अपनी उदासी भरी आंखों से संकल्प की तरफ देखकर बोली, इसका मतलब आप मेरे लिए भी टाइम नहीं निकालोगे? जैसे ही संकल्प ने नित्या के उतरे हुए चेहरे को देखा, वो खुद उदास होने लगा और फिर उसने अपनी सर्द नजरों से रियान की तरफ देखा, जिसने झट से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली ताकि उसका भाई उसे अपनी आंखों से ही मार ना दे। संकल्प ने उसके पास खड़ी नित्या को अपनी बाहों में लिया और फिर उसे अपने सीने से लगाकर अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे बोला, नहीं नित्या, आपके लिए तो मैं अपनी जान दे दूं बेटा। आपके लिए मैं कभी बिजी नहीं रहूंगा, आई प्रॉमिस। आपको जब भी भैया से मिलने का मन हो आप मुझसे मिलने आ सकते हो। जैसे ही उसने संकल्प की बात सुनी उसकी आंखें चमक उठी और वो झट से संकल्प के गालों पर किस करते हुए बोली, थैंक यू भैया, आप बेस्ट हो। उसकी इस बात से संकल्प का चेहरा भी खिल गया और उसने भी नित्या के माथे को चूम लिया। तभी नित्या नीरव की तरफ देखकर अपना मुंह फुलाते हुए बोली, आप झूठे हो भैया। जैसे ही नीरव ने नित्या की बात सुनी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और संकल्प अभी उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। संकल्प की नजरों को निक के ऊपर देखकर रियान अपने मन ही मन बोला, गया ये बेचारा काम से। संकल्प ने बिना बातों को लंबा खींचे अपनी बेहद प्लेन आवाज में नीरव से पूछा, क्या झूठ बोला तूने मेरी प्रिंसेस से? उसकी ऐसी आवाज सुनकर अब नीरव के पसीने छूटने लगे। निक ने नित्या की तरफ देखा और बोला, ये तुम क्या अफवाह फैला रही हो मन की? अब मैंने क्या झूठ बोला? तभी नित्या नीरव को उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, आपने बोला था कि भैया सबसे ज्यादा खतरनाक है पर मुझे तो नहीं लगे। ये तो टेडी बियर जैसे हैं एकदम सॉफ्ट। इसी के साथ उसने फिर से संकल्प को हक किया, जिसने नित्या को अपनी बाहों में छिपा लिया। संकल्प नित्या के सिल्की बालों में अपनी उंगलियां चलाकर बोला, अच्छा तो इसने आपको ये सब बोला? नित्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपना प्यारा सा पाउट बनाकर बोली, इन्होंने और श्रेष्ठ ने भी। दोनों ने मुझे डरा दिया था। नित्या के इतने प्यारे एक्सप्रेशन देखकर संकल्प से रहा नहीं गया और उसने अपनी क्यूट सी बेबी सिस्टर के फूले हुए गालों पर किस किया। उसके बाद संकल्प ने निक की तरफ देखा और अपनी गहरी आवाज में बोला, तुम दोनों भाइयों को तो मैं घर में देखता हूँ, लगता है तुम दोनों के ऊपर से मेरा खौफ खत्म हो चुका है। उसकी बात सुनकर बेचारे नीरव के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और उसने अपनी रोनी शक्ल बना ली। वही नित्या संकल्प की व्हाइट शर्ट की टिकिंग को हल्के से खींचने लगी, जिसकी वजह से संकल्प ने निक पर से अपना ध्यान हटाया और नित्या की तरफ देखने लगा। संकल्प का ब्लेजर अभी रियान के पास था और नित्या संकल्प की बाहों में होकर उसकी उंगलियों में मौजूद रिंग्स के साथ खेल रही थी। तभी उसने संकल्प की तरफ देखा और अपनी आंखों के हल्का सा सिकुड़ते हुए बोली, मैं आपसे और रियान भाई से तो मिल चुकी, अब आर्य भाई से कब मिलूंगी? आर्य का नाम सुनकर वो तीनों नित्या की तरफ देखने लगे। वही नित्या की नज़र सिर्फ संकल्प पर ही थी और संकल्प अभी उसकी मासूमियत भरी आंखों में एक आस देख पा रहा था। नित्या को उसके भाई से मिलना था, क्योंकि ये सब तो उसके कजिन ब्रदर्स थे, पर उसे उसका अपना भाई चाहिए था, जिससे मिलने के लिए वो जितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी उतनी ही नर्वस और इमोशनल भी हो रही थी। नित्या का सवाल सुनकर नीरव और रियान संकल्प की तरफ देखने लगे,
जिसकी नजरें अभी नित्या के मासूम से चेहरे पर ही टिकी हुई थी। संकल्प ने नित्या के गालों को अपने हाथों में थामा और उसकी आंखों में देखकर बोला, कल, क्योंकि आर्य एक अर्जेंट काम से कुछ दिनों पहले लंदन गया है और वो कल ही वापस आएगा बेटा, तब आप उससे मिल सकते हो। नित्या ने जैसे ही लंदन का नाम सुना, उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आई और वो उन तीनों से बोली, वो लंदन मैंने सिर्फ पिक्चर में ही देखा है, यहाँ तक कि मैं कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठी। जब उन तीनों ने नित्या की बात सुनी, उनका खून अंदर ही अंदर खौलने लगा। अगर इस वक्त नित्या उनके साथ ना होती तो पता नहीं वो तीनों भाई गुस्से में क्या कर बैठते। जहां नीरव और रियान की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी और वो दोनों नित्या के आगे अपने गुस्से को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वही संकल्प कभी भी फट सकता था। गुस्से में संकल्प शेखावत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था सिवाय श्रेष्ठ के। गुस्से में वो दोनों भाई एक दूसरे को टक्कर दे सकते थे। नित्या की बात से अब संकल्प के अंदर का ज्वालामुखी अपने आप भड़कने लगा था और तभी उसने नित्या पर अपनी पकड़ थोड़ी कस ली, ताकि फिर से कोई भी उसकी बहन को उससे दूर ना कर दे। अभी संकल्प की आंखों में खून उतर आया था और वो अपने मन ही मन बोला, आई विल किल देम। शेखावत की प्रिंसेस जो दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती हैं, उसे किसी मेड की तरह रखा उन्होंने। पर अब नहीं, अब सब कुछ मिलेगा इसे और मुझे पता है श्रेष्ठ इसे वो सब देगा जो इसने मिस किया। जहां संकल्प के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था, वही रियान नित्या का हाथ पकड़कर उससे बोला, अरे बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी फैमिली पिकनिक पर चलेंगे, वो भी फ्लाइट से अंडरस्को। संकल्प उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, हमारे प्राइवेट जेट से। अब नित्या की आंखें शौक की वजह से फटी की फटी रही गई और वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, अंडरस्को आपके पास प्राइवेट जेट भी है, आप इतने रिच हो अंडरस्को। संकल्प ने नित्या की तरफ देखा और अपने अंगूठे से उसके चबी गालों को सहलाते हुए अपनी डोमिनेटिंग आवाज में बोला, सबसे पहली बात तो इट्स हम, आप नहीं, क्योंकि जो हमारा है वो अब से आपका भी है। दोनों फैमिली के पास उनके जेट हैं और दोनों पर आपका हक है। इस पर नित्या ने अपना सिर हिलाया और उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, जी भैया। संकल्प ने पहले उसकी कोस्टली और ब्रांडेड रोलेक्स वॉच में टाइम देखा और फिर उन तीनों की तरफ देखकर बोला, अच्छा अभी तुम तीनों क्लास में जाओ और अपनी स्टडी पर फोकस करो, शाम को अग्निवंशी विला में मिलते हैं। नित्या ने संकल्प की तरफ देखा और उसके गालों पर किस करके बोली, बाय भैया। संकल्प नित्या के माथे पर किस करते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, बाय भैया की जान। अब निक भी संकल्प की तरफ देखकर अपनी अजीब सी बच्चों वाली आवाज में बोला, बाय भाई। उसकी ऐसी आवाज सुनते ही जहां रियान और नित्या की हंसी छूट गई, वही संकल्प उसे अपनी प्लेन नजरों से देखने लगा। संकल्प ने अपनी एकदम प्लेन आवाज में नीरव से पूछा, छोटा है तू बाय बोलने के लिए? अब नीरव अपना बच्चों वाला चिढ़ा हुआ मुंह बनाते हुए संकल्प से बोला, दिस इज नॉट फेयर भाई, ये भी तो छोटी नहीं है, 19 की है अंडरस्को। संकल्प उसे अपना लुक देकर इस बार अपनी सर्द आवाज में बोला, ये सिर्फ 19 की है और तू 23 का है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा वरना अंडरस्को। संकल्प को आगे कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि निक ने झट से अपना सिर हिलाया और बोला, समझ गया भाई, जाइए आपको लेट हो रहा होगा। संकल्प ने अपना सिर हिलाया और उन दोनों भाइयों को एक आखिरी बार वार्न करते हुए बोला, तुम दोनों मेरी प्रिंसेस का ध्यान रखना, अगर इसे इतनी सी खरोच भी आई तो मैं तुम दोनों की चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब रियान अपनी सीरियस आवाज में अपने बड़े भाई से बोला, हम ध्यान रखेंगे भाई। संकल्प को पता था कि वो दोनों उन भाइयों के आगे नित्या को कितना भी चिढ़ा ले या फिर उसके साथ कितनी ही मस्ती क्यों ना कर ले, पर उनकी एब्सेंस में वो दोनों नित्या के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकते हैं। संकल्प, आर्य और श्रेष्ठ के आगे उन्हें नित्या की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नित्या को संभाल लेंगे, पर जब वो तीनों उनके साथ ना हो तब ये जिम्मेदारी इन दोनों पर थी और वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाना जानते थे। संकल्प ने एक बार नित्या की तरफ देखा, जो उसे अपनी क्यूट सी स्माइल दे रही थी। संकल्प नित्या को हक करके उसके माथे को चूम कर बोला, टेक केयर नित्या, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या ये दोनों आपको परेशान करे तो आप सीधे भैया को बोलो, भैया इन दोनों की अकल ठिकाने लगा देंगे। नित्या संकल्प का हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाते हुए बोली, आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, आप जाओ। संकल्प ने बस अपना सिर हिलाया और बोला, हम। इसी के साथ संकल्प अपना ब्लेजर लेकर वहां से चला गया और रियान नित्या का हाथ पकड़कर उससे बोला, चलिए भैया की प्रिंसेस। वो तीनों भी अपनी अपनी क्लास में चले गए। शाम का वक्त। इस वक्त नित्या, निक और अनिका जी घर में मौजूद थे।
वही बुआ दादी को घूमने फिरने से फुर्सत नहीं थी, जिस वजह से वो किसी भटकती हुई आत्मा की तरह बाहर ही घूम रही थी। अभी वो दोनों देवर भाभी कम भाई बहन अनिका जी के साथ लिविंग रूम में बैठे हुए थे, जहां अनिका जी उनके फ़ोन में उनका कुछ काम कर रही थी तो वही वो दोनों वहां पर लगी बड़ी सी टीवी में मूवी देख रहे थे। उनके आगे पॉपकॉर्न का बड़ा सा बाउल रखा था, जो उन दोनों ने लगभग खाली ही कर दिया था। वो दोनों तो मूवी में इतने ज्यादा घुसे हुए थे कि उन्होंने सोफा तक छोड़ दिया और सीधे नीचे जमीन पर ही बैठ गए थे। अभी नीरव सोफे से अपनी पीठ टिका कर बैठा हुआ था, वही नित्या कारपेट पर लेटी हुई थी और उसका सिर नीरव की गोद में था, जहां वो मूवी देखने के साथ साथ नित्या के बालों को भी सहला रहा था। नीरव की इस हरकत से नित्या बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी और अपनी मूवी एंजॉय कर रही थी। वही बीच बीच में अनिका जी का ध्यान जब उन दोनों पर पड़ रहा था, तब वो उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक से नित्या ने फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपनी आंखें बंद की और नीरव की तरफ देखने लगी, जिसकी नज़रें टीवी पर चल रही मूवी पर ही टिकी हुई थी। नित्या ने टीवी का रिमोट उठाया और चल रही मूवी को पॉज कर दिया, जिसे देखकर नीरव ने नित्या की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ मन की? पॉज क्यों किया यार? अब अनिका जी ने उन दोनों शैतानों की तरफ देखा, क्योंकि उन दोनों की शैतानी अभी उनको उनके काम से ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। तभी नित्या नीरव की गोद में से अपना सिर उठाते हुए बोली, भैया आप रुको, मूवी को पॉज ही रहने दो क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना है और अभी बस क्लाइमैक्स आने वाला है, जो मैं मिस नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर नीरव ने अपना सिर पीटा। वही नित्या उसे अपनी उंगली दिखाकर उसे ऑर्डर देते हुए बोली, मेरे आने तक प्ले नहीं करना, वरना मैं आपका टीवी देखना बंद करवा दूंगी। इसी के साथ वो भागते हुए ऊपर उसके रूम की तरफ चली गई। वही जब नीरव ने नित्या का ऑर्डर सुना, वो अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, देखा मॉम आपने, ये लड़की कैसे खुलेआम मुझे धमकी देकर गई है, इसे तो मुझसे डर ही नहीं लगता। उसकी बात सुनकर अनिका जी हंसने लगी और फिर अपने बेटे से बोली, अगर उसे संकल्प से डर नहीं लगा तो उसके आगे तुम और श्रेष्ठ क्या हो नीरव? अपनी मॉम की बातों से सहमत होकर नीरव उनसे बोला, हाँ ये भी है मॉम, पर वो अब तक आर्या भाई से नहीं मिली एंड आई एम डैमन श्योर कि उनसे पक्का वो डरेगी अंडरस्को। अनिका जी ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं वो उससे भी नहीं डरेगी, और मुझे ये बताओ कि कोई बहन अपने भाई से कैसे डरेगी? आर्य को अगर नित्या के बारे में पता चल गया तो वो उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा, देख लेना। वो दोनों माँ बेटे बातें कर ही रहे थे कि तभी श्रेष्ठ और दक्ष जी घर में एंटर हुए। श्रेष्ठ निक के पीछे सोफे पर बैठते हुए बोला, क्या चल रहा है नीरव, और वो तेरी पार्टनर कहाँ गई? कहीं फिर से कोई शैतानी तो नहीं कर रही? इस पर नीरव अपना मुंह बनाकर बोला, क्या भाई आप हम बेचारे मासूम बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? वैसे वो रूम में गई हैं, हम मूवी देख रहे थे और उसे वॉशरूम यूज करना था तो मूवी पॉज पर रखकर चली गई और मुझे धमका कर गई हैं। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ ने पीछे से ही नीरव के सिर पर एक चपत लगाए और अपनी प्लेन आवाज में बोला, पाए करने के बदले यहाँ मूवी देखी जा रही है, आने दो आर्य भाई को, फिर देखो उनको बोलकर कैसे तुम दोनों को टाइट कराता हूँ। नीरव अपने सिर को सहलाकर श्रेष्ठ से बोला, मैं तो पढ़ लूंगा, आप अपनी वाली को देखो, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। श्रेष्ठ अपनी जगह पर से उठते हुए बोला, उसकी चिंता तू मत कर। इसी के साथ वो 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपनी जेब से 2 चॉकलेट्स निकाली और उसे नीरव को देकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, ये जाकर फ्रीज में रख दे, नित्या की है और गलती से भी वह मत लेना, वरना वो तुझे कच्चा चबा जाएगी। 44 आप दुनिया के बेस्ट हब्बी हो श्रेष्ठ। नोट, हाँ तो जैसा कि मैं नोटिस कर रही हूँ बहुत लोगों को मेरी सभी स्टोरी में यूज होने वाले क्यूट ने नामों से एलर्जी है, क्योंकि उनको ये कुछ चीज़ी लगता है, पर मैं जहाँ से हूँ यार वहाँ वी यूज टू कॉल यंगर किड्स विद दोस नेम्स, तो इट्स वेरी कॉमन फॉर मी। आप सब एक बात तो मानते ही होंगे ना कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वो हमें बहुत हद तक इफेक्ट करता है, तो हाँ ये मेरी हर स्टोरी में कॉमन है, और अगर लाइफ में थोड़ी क्यूटनेस ना हो तो लाइफ बोर नहीं लगेगी। आई एम डेफिनेटली क्यूट। हाय, मेरे को शर्मा रही है खुद की तारीफ करते हुए, और मेरी स्टोरी में भी मुझे वही क्यूटनेस चाहिए, तो झेल लो यारो, क्योंकि हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। श्रेष्ठ और नित्या का रूम। जब श्रेष्ठ रूम में आया उसे नित्या वॉशरूम से बाहर आते हुए दिखी, जिसे देखकर श्रेष्ठ उसकी तरफ आया और फिर उसे पीछे से हक करते हुए बोला, हेलो मिसेज अग्निवंशी। अभी श्रेष्ठ के दोनों हाथ नित्या के पेट पर थे, जो उसके क्रॉप टॉप की वजह से दिख रहा था। श्रेष्ठ धीरे धीरे करके अपने रफ हाथों से नित्या के पेट को सहला रहा था, जिस वजह से नित्या को गुदगुदी हो रही थी। नित्या गुदगुदी की वजह से हंसते हुए बोली, हेलो टू यू टू मिस्टर अग्निवंशी, कब लौटे आप?
इस पर श्रेष्ठ नित्या की गर्दन को स्निफ करते हुए अपनी हंसकी आवाज में बोला, जस्ट अभी अभी पर आप क्या कर रही थी मिसेज। इसी के साथ श्रेष्ठ ने अपने होंठों नित्या की गर्दन पर रख दिए और उसकी गर्दन को चूमने लगा। वैसे श्रेष्ठ की इस हरकत से नित्या उसकी बाहों में पिघलने लगी थी और श्रेष्ठ को भी अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। नित्या जानती थी कि अगर उसने श्रेष्ठ को रोका नहीं तो श्रेष्ठ उसे आज रात रूम से बाहर निकलने नहीं देगा और आज वहां शेखावत फैमिली आने वाली थी। नित्या फर्स्ट टाइम अपने रियल पेरेंट्स से मिलने वाली थी तो वो नहीं चाहती थी कि श्रेष्ठ की वजह से वो ये चांस गवा दे। नित्या श्रेष्ठ की तरफ उसे फेस करके खड़ी हुई और फिर उसे अपनी पपी डॉग वाली आइज दिखाते हुए बोली, अभी नहीं ना, क्योंकि आप अगर शुरू हो गए तो आप फिर रुकते नहीं हो, प्लीज। श्रेष्ठ ने इस चीज के लिए नित्या को ना पहले फोर्स किया और न ही वो अब करना चाहता था। श्रेष्ठ ने नित्या के माथे पर किस किया और उसे अपनी बाहों में लेकर बोला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा शुगर जिस वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो। इसकी इस बात पर नित्या उसे अपनी $1,000,000 वाली स्माइल देकर बोली, आप दुनिया के बेस्ट हब्बी हो श्रेष्ठ, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। उसके इस क्यूट से कन्फेशन ने श्रेष्ठ के चेहरे पर भी एक स्माइल बिखेर दी और वो नित्या के बालों को सहलाकर बोला, आई लव यू द मून एंड बैंक श्रेष्ठ की जान। अभी बोलो क्या चल रहा था और आप क्या कर रही थी। उसका सवाल सुनकर नित्या पहले उसकी तरफ ही देखने लगी और फिर अपनी पलकों को झपकाते हुए बोली, मैं क्या कर रही थी, मुझे जोरों से लगी थी तो मैं भागते हुए ऊपर आ गई। अब ये मत बोलना कि मैंने गलत किया। श्रेष्ठ अपनी बीवी की मासूमियत पर पहले से ही फ्लैट था पर कभी कभी उसकी मासूमियत श्रेष्ठ को ये सोचने पर मजबूर कर देती थी कि नित्या 19 साल की है या फिर 5 साल की बच्ची, क्योंकि उसकी हरकतें वैसी ही होती थी। इस वक्त श्रेष्ठ बस नित्या की तरफ देख रहा था और फिर चो अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, हे भगवान क्या करूं मैं इस लड़की का। उसकी बात सुनकर पहले नित्या का मुंह खुल गया, जिसे देखकर श्रेष्ठ से कंट्रोल नहीं हुआ और वो नित्या के कान में बोला, शुगर अपना मुंह बंद करो, क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से बंद करवाया तो आप कुछ बोलना तो दूर ठीक से चलने लायक नहीं रहोगे। उसकी बात सुनते ही नित्या की आंखें शौक की वजह से बड़ी बड़ी हो गई और उसने झट से अपना मुंह बंद कर दिया और श्रेष्ठ को अपनी तेज नजरों से घूरने लगी। श्रेष्ठ ने उसकी तेज नजरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसकी तरफ झुककर उसने नित्या के होंठों को चूम लिया। श्रेष्ठ ने नित्या की तरफ देखा और पूछा, शुगर, मैं तुमसे यो नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई, ये बताओ कि तुम मूवी क्यों देख रही थी। उसके इस सवाल पर नित्या ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखा और अपना मुंह बनाकर बोली, क्यों, मूवी देखना कोई महापाप है क्या जो आप मुझे बोल रहे हो। अरे मैं और भैयू बोर हो रहे थे तो हमने देख ली थोड़ी सी मूवी। अब श्रेष्ठ उसकी बात को बीच में ही काटकर उसे अपना एक लुक देते हुए बोला, पहली बात शुगर, वो थोड़ी सी मूवी नहीं वो पूरी मूवी होती है। और तुम्हारी स्टडी का क्या स्टडी हो गई। स्टडी का नाम सुनते ही नित्या के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने अपनी नाक सिकुड़ ली। वही श्रेष्ठ अभी अपनी गहरी आंखों ने नित्या को ही घूर रहा था। जब नित्या ने श्रेष्ठ की नजरों को अपने ऊपर महसूस किया, वो उसे अपनी इनोसेंसी स्माइल देकर बोली, ओ मंदस को वो मैं कर लूंगी ना श्रेष्ठ, आप डांटे तो नहीं, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। आते बराबर डांटने लग गए। अब उसने अपना प्यारा सा पाउट भी बना लिया था जिसे देखकर श्रेष्ठ मक्खन की तरह पिघल गया और उसके गालों को अपने हाथों में थामकर बोला, डांट नहीं रहा हूँ शुगर, पर यू हैव टू कंप्लीट यूर वर्क ना। उसकी बात सुनकर नित्या श्रेष्ठ के सीने पर अपना सिर रखकर बोली, हाँ मैं पक्का कर लूंगी या फिर आप करवा देना प्लीज। अब श्रेष्ठ उसकी प्यारी और क्यूट सी बीवी की रिक्वेस्ट को मना कैसे करता। वो अपना सिर हिलाकर नित्या से बोला, ओके नाउ टेल मी कि कॉलेज में क्या हुआ। जैसे ही नित्या ने श्रेष्ठ का ये सवाल सुना, वो श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, वो आज अंडरस्को। इसी के साथ उसने शुरू से लेकर एंड तक बिना कुछ भी छिपाए सब कुछ श्रेष्ठ को बताया। वैसे उनके रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी थी और वो दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपाते थे, जिस वजह से उनका एक दूसरे पर ट्रस्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था। जैसे ही श्रेष्ठ ने नित्या की बात सुनी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और वो अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, व्हाट द हेल। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। श्रेष्ठ को ऐसे गुस्से में ज्वालामुखी का रूप लेता हुआ देखकर नित्या उसे शांत कराते हुए बोली, अरे शांत शांत। उन तीनों ने सब हडल कर लिया और फिर जब भैया आए तो उन्होंने उस शरत का हाथ भी तोड़ दिया। ये सुनकर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आई और वो नित्या से बोला, अच्छा किया, क्योंकि अगर मैं होता तो वही उसकी जान ले लेता। नित्या उसकी तरफ देखकर अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बोली, अब तो सब सॉल्व हो गया ना, अब उसके बारे में नहीं बोलते। अच्छा आपने मेरी चॉकलेट्स लाए ना, वरना नो कुची कुची बता रही हूँ मैं।
थे। सुनते ही श्रेष्ठ के नित्या को उसकी कमर से पकड़ लिया और उसे पूरी तरफ खींच लिया, जिस वजह से उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से कुछ इस तरह से चिपक गई कि उनके बीच हया की गुजरने तक की भी जगह नहीं बची थी। श्रेष्ठ नित्या के चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला, आप कुछ बोलो और मैं ना करूँ, ऐसा होगा क्या शुगर? मैंने तुम्हारी चॉकलेट्स लाए और उसे नीरव के पास देकर आया हूँ ताकि यो फ्रीज में रख दे। जैसे ही उसने नीरव का नाम सुना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने श्रेष्ठ से पूछा, आपने मेरी चॉकलेट्स भैयू को दी? उसके इस सवाल के पीछे का डर समझते हुए श्रेष्ठ नित्या से बोला, पर चिंता मत करो क्योंकि मैं उसको वार्न करके आया हूँ कि वो खाए ना अंडस्को। नित्या उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, आपको लगता है कि वो आपकी सुनेंगे? गनु बाप्पा मेरी चॉकलेट्स। इसी के साथ नित्या हवा के झोंके की तरह रूम से 9-2-11 हुई, जिसे देखकर श्रेष्ठ अपना सिर हिलाते हुए बोला, ये दोनों सच में पागल हैं। इसी के साथ श्रेष्ठ भी फटाफट फ्रेश होने लगा क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था कि नीचे अभी भूकंप आने वाला था और ऐसे में वो उसका मजा कैसे नहीं लेता। लिविंग रूम में जैसे ही नित्या नीचे आई, उसकी नज़र नीरव पर पड़ी, जो सोफे पर बैठा था और उसके हाथ में वही चॉकलेट थी जो श्रेष्ठ ने नित्या के लिए लाई थी और उसे फ्रीज में रखने के लिए बोला था। पहले तो नित्या को नीरव के हाथ में वो चॉकलेट देखकर शौक लगा, पर जब उसने देखा कि नीरव उसकी वो चॉकलेट लगभग खत्म कर चुका था, तभी नित्या का गुस्सा उसके काबू से बाहर हो गया। वो अपनी सबसे ऊंची आवाज में नीरव पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ मेरी चॉकलेट। भैया आप मेरी चॉकलेट खा रहे हो, वो भी चुराकर। आप रुको, आज मैंने आपका भरता ना बना दिया तो मैं भी नित्या अग्निवंशी नहीं। इसी के साथ नित्या नीरव की तरफ बढ़ने लगी, जो नित्या को देखते ही अपनी जगह पर से उठ खड़ा हुआ। तब तक अनिका, दक्ष और श्रेष्ठ भी वहां आ गए थे और अब बुआ दादी भी वहीं मौजूद थी। वो अपनी नफरत और गुस्से भरी नजरों से नित्या को घूर रही थी। नित्या नीरव को अपनी खा जाने वाली आंखों से चूरते हुए बोली, आई विल गोना किल यू बच्चों। नीरव उसकी तरफ देखकर अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ उससे बोला, उसके लिए पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा मंकी, नाउ कम पकड़ो मुझे। इसी के साथ जो पूरे लिविंग रूम में भागने लगा और नित्या उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हुए बोली, आप एक बार मेरे हाथ आओ, फिर देखो मैं आपके साथ क्या करती हूँ। इसी के साथ पूरे घर में वो दोनों टॉम एंड जेरी की तरह भागने लगे और नीरव नित्या से तेज भाग रहा था। अब नित्या बुरी तरह से हॉन्फ रही थी, पर उसने हार नहीं मानी और नीरव को पकड़ने की कोशिश में उसके पीछे भाग ही रही थी। यही बुआ दादी ने अपना मुंह सिकुड़ लिया था, क्योंकि नित्या ने अभी क्रॉप टॉप और शॉर्ट पहना था, उसमें भी बच्चों की तरह अपने देवर के पीछे भाग रही थी, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वही श्रेष्ठ को नित्या की फिक्र होने लगी और वो ये भी जानता था कि जब तक नित्या नीरव को पकड़ नहीं लेगी वे शांत नहीं रहेगी। नीरव श्रेष्ठ के पास से गुजर ही रहा था कि तभी श्रेष्ठ ने अपना पैर आगे किया, जिस वजह से निक लड़खड़ाया और अगले ही पल वो श्रेष्ठ के आगे जमीन पर उसकी पीठ के बल लेट गया। जैसे ही नित्या ने नीरव को जमीन पर देखा, वो एकदम से निक के पेट पर आकर बैठी और उसे अपनी शैतानी स्माइल देते हुए बोली, अब कैसे बचोगे? नीरव ने श्रेष्ठ की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। नीरव बच्चों की तरह चिढ़ते हुए अपने बड़े भाई से बोला, यार भाई आपने चीटिंग की, आपने जानबूझकर अपना पैर बीच में लाया ताकि मैं गिर जाऊं और ये मंकी मुझे पकड़े। अब इस पर नित्या ने पहले श्रेष्ठ को अपनी बड़ी सी स्माइल दी और फिर नीरव की तरफ देखकर उस पर गुस्सा करते हुए बोली, हाँ तो वो मेरे श्रेष्ठ हैं और मेरा ही सपोर्ट करेंगे, आपके जैसे चॉकलेट चोर का नहीं जो अपनी छोटी बहन की चॉकलेट चुराकर उसे भुक्खड़ों की तरह खा जाते हैं। अचानक से नित्या की नज़र नीरव के परफेक्टली सेट किए हुए काले घने बालों पर पड़ी, जिसे देखकर नित्या के होंठों पर टी स्माइल आई। नित्या अपनी उंगलियों को मूव करते हुए नीरव से बोली, आप तो गए आज। इसी के साथ नित्या ने नीरव के बालों को अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में पकड़ा और उसे खींचने लगी। जब उन तीनों ने नित्या के इस रूप को देखा, वो तीनों हंसने लगे। वही बुआ दादी के अंदर जो गुस्सा था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। वही नीरव बेचारा नित्या की पकड़ से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए नित्या से बोला, अरे शैतान की नानी मम्मा, मेरे बालों पर तो थोड़ा रहम खाओ। इस पर नित्या ने झट से अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, आज कोई रहम नहीं, आज आपके पूरे बाल नोचकर मैं आपको टिकलू बना दूंगी। जैसे ही नेक ने नित्या की ये बात सुनी, वो डर गया और बोला, नो। उसने वहां बैठे अपने पेरेंट्स और भाई की तरफ देखा जो अभी वहां चल रही मूवी को एंजॉय कर रहे थे। नीरव उन्हें अपनी अबला वाली शक्ल दिखाकर उनसे बोला, मॉम डैड, भाई प्लीज बचाओ यार मुझे इस छोटी शैतान से। इससे पहले उन तीनों में से कोई कुछ बोलता नित्या उरी अपनी लिप टाइट स्माइल देते हुए बोली, नहीं आज कोई नहीं आएगा, मैं आपसे मेरे मासूम चॉकलेट का बदला लेकर ही रहूंगी।
जहां वो दोनों भाई बहन उनके कारनामे कर रहे थे और सब उनके कारनामे देख रहे थे, तभी वहां आर्या को छोड़कर पूरी शेखावत फैमिली आई। अग्निवंशी फैमिली में से किसी का ध्यान उन पर नहीं था, वो तो बस उन दोनों शैतानों को ही देख रहे थे और हंस रहे थे। वही जब शेखावत फैमिली ने वो सीन देखा, उनकी आंखें बस बाहर ही आ गई। वैसे रियान और संकल्प ने अब तक उन्हें नित्या की असली सच्चाई नहीं बताई थी, जिस वजह से उन्हें नित्या सिर्फ अग्निवंशी की बहू है इतना ही पता था, पर वो ये नहीं जानते थे कि वही अग्निवंशी की बहू शेखावत फैमिली की इकलौती बेटी, उनकी प्रिंसेस है जो पैदा होते ही उनसे दूर हो गई थी। अभी करण और आयुष पूरी तरह से शॉक थी, क्योंकि वहां दक्ष भी बैठे थे और सबसे बड़ी बात तो उनके आगे चल रहे उस सीन को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों दक्ष और श्रेष्ठ को जानते थे, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, पर आज उन दोनों भाइयों को उन बाप बेटे के चेहरे पर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखी, उल्टा वो उन्हें खुश लग रहे। वही रोशनी और जाह्नवी की आंखें बस नित्या पर ही टिकी हुई थी, जो अभी भी नीरव के बाल खींच रही थी और उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा नजर आ रहा था। जब रियान और संकल्प ने वो सीन देखा, रियान नित्या से पूरी तरह इम्प्रेस हुआ, तो वही संकल्प उन सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए नीरव की तरफ देखकर बोला, ये क्या हो रहा है यहाँ। जैसे ही नित्या ने संकल्प की आवाज सुनी, उसने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल वो नीरव के पेट पर से उठी और सीधे संकल्प की तरफ भागते हुए बोली, भैया अंडस्को। जब संकल्प ने नित्या को अपनी तरफ आता हुआ देखा, उसने नित्या के लिए अपनी बाहों को खोल दिया, जिसके तुरंत बाद नित्या किसी बंदर के छोटे से बच्चे की तरह उसकी बाहों में कूद पड़ी। जब 45 लगता है, इसमें जरा सी भी शर्म नहीं बची है। संकल्प ने भी नित्या को पकड़ लिया ताकि वो नीचे गिरकर खुद को हट ना कर ले। नित्या ने झट से अपने हाथों को संकल्प के गले में डाल दिया, तो वही उसके दोनों पैर अब संकल्प की कमर से लिपटे हुए थे। उसका चेहरा अब संकल्प की गर्दन में छिपा हुआ था। संकल्प की बाहों में वो एकदम छोटी सी बच्ची लगती थी, और वैसे भी उन दोनों में पूरा 11 साल का एज गैप था, जिस वजह से संकल्प उसकी बहन कम बेटी के लिए बेहद प्रोटेक्टिव और पजेसिव था। जब करण और आयुष ने नित्या को संकल्प की बाहों में देखा, वो दोनों पूरी तरह से कंफ्यूज हुए और उसके साथ साथ चौंक भी गए, क्योंकि संकल्प कभी किसी लड़की को उसके आसपास भी नहीं आने देता था, पर आज उसके भाई की बीवी सीधे उसके बाहों में थी। अभी संकल्प ने नित्या को जिस पोजीशन में पकड़ा था, उसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें कहाँ पता था कि जो लड़की संकल्प की बाहों में है वो उनकी ही अमानत है। संकल्प नित्या को लेकर लिविंग रूम की तरफ बढ़ा और इसी के साथ उसने नित्या ने पूछा, क्या हुआ बेटा, और आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। अब सब लोग वहां मौजूद सोफे पर बैठ गए और नित्या संकल्प की गोद में बैठी थी, जिससे अग्निवंशी फैमिली और रियान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर बुआ दादी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वही सीनियर शेखावत कपल्स कंफ्यूजन के साथ संकल्प को ही देख रहे थे, जो बहुत प्यार से नित्या से बात तो कर ही रहा था, पर उससे भी ज्यादा प्यार से उसे संभाल रहा था। संकल्प का सवाल सुनकर नित्या अपनी रुआसी शक्ल बनाकर उससे नीरव की कंप्लेंट करते हुए बोली, भैया आप भैयू को 2-4 थप्पड़ लगाओ। इन्होंने मेरी चॉकलेट खा ली, जो श्रेष्ठ ने मेरे लिए लाई थी। इनको थोड़ी सी चुल्लू भर की शर्म भी नहीं आई अपनी बहन की चॉकलेट चुराकर खाते हुए। जैसे ही संकल्प और रियान ने नित्या की बातें सुनी, वो दोनों नीरव की तरफ ही देखने लगे। अगले ही पल संकल्प नीरव को अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए बोला, क्या सुन रहा हूं मैं नीरव, तूने इसकी चॉकलेट खाई। पहले ही वो तीनों भाई संकल्प से डरते थे, और अभी संकल्प का सवाल सुनकर बेचारे नीरव की आवाज जैसे उसके गले में ही अटक सी गई। नीरव अपनी डरी सहमी सी आवाज में बोला, वह अंडस्को भाई, वो अंडस्को। नीरव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही श्रेष्ठ नीरव को घूरते हुए संकल्प से बोला, हाँ भाई, इसने ही चुराए। श्रेष्ठ की बात सुनते ही नीरव का दिल रोने को कर रहा था, और अब वो अपनी रोनी शक्ल बनाकर अपने आप से ही बोला, हे भगवान, यहाँ तो मेरे भाई भी मेरी साइड नहीं है, मैं बेचारा क्या करूँ। तभी नीरव ने अपने छोटे मामू और नित्या के डैड आयुष की तरफ देखा और उनसे बोला, मामू प्लीज आप इस छोटी शैतान को समझाओ, देखो कैसे जंगली बिल्ली बन जाती है देखते ही देखते। अब वो चारों शेखावत कपल्स नीरव को ही कंफ्यूजन के साथ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी तक ये पता नहीं था कि नित्या शेखावत हैं। अब नित्या के बड़े पापा और नीरव श्रेष्ठ के बड़े मामू करण उन बच्चों की तरफ देखकर बोले, अरे एक मिनट, हमें भी सब समझाओ ठीक से। दक्ष ने उन्हें सब कुछ बताने के लिए अपना मुंह बस खोला ही था कि तभी उन लोगों के कानों पर नित्या की धीमी सिसकियों की आवाज पड़ी, जिसे देखकर वो सब नित्या की तरफ देखने लगे। अब वो तीनों भाई अपनी खा जाने वाली नजरों से नीरव को घूरने लगे, जो अब खुद भी गिल्ट में था। वो नित्या को रुलाना नहीं चाहता था, पर उसे क्या पता था कि नित्या सच में रो देगी। संकल्प ने नित्या के बालों को सहलाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला,
आप रोना नहीं मेरी जान, मैं आपको डिनर के बाद आइसक्रीम खिलाने बाहर लेकर जाऊंगा। जैसे ही नित्या ने आइसक्रीम का नाम सुना, उसने झट से संकल्प की तरफ देखा और बोली, सच्ची? इस पर संकल्प ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, जिसे देखकर नित्या संकल्प की बाहों में ही खुशी से झूमते हुए बोली, ये सुरे भैया, यू आर द बेस्ट। अब नीरव नित्या की तरफ देखकर अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए बोला, ये देखो, ये कितनी चालक है, झट से पार्टी बदल ली। इस पर नित्या उसे चिढ़ाने के लिए उसे अपनी जुबान दिखाकर बोली, हाँ तो जहाँ मुझे मेरा प्रॉफिट दिखेगा मैं वही जाऊंगी ना। आप भी तो वैसे ही हो चॉकलेट चोर कहीं के। अब नीरव भी थोड़ा चिढ़ते हुए श्रेष्ठ से बोला, भाई आप इसको बोलो चुप रहे वरना मैं इसको चॉकलेट की शक्ल तक नहीं देखने दूंगा। इस पर श्रेष्ठ नीरव की तरफ देखकर अपनी आंखों को सिकुड़कर अपनी ठंडी आवाज में बोला, तू ऐसा कर फिर मैं तुझे तेरी गाड़ी की शक्ल नहीं देखने दूंगा। श्रेष्ठ की बात सुनते ही जहां नीरव की आंखें खुली की खुली रह गई, वही रियान और नित्या हंस रहे थे, तो संकल्प अपनी प्लेन नजरों से निक की तरफ ही देख रहा था। सबको पता था कि नीरव अग्निवंशी को गाड़ियों का कितना ज्यादा क्रेज है और इसी वजह से वो हमेशा अपने लिए हर साल या फिर 6 महीने में नई गाड़ी बुक करवाता ही था। अग्निवंशी के पार्किंग में आधी से ज्यादा गाड़ियां नीरव की थी क्योंकि वो गाड़ियों से ऑब्सेसिव था। नीरव श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी उदासी भरी शक्ल बनाते हुए बोला, भाई क्या यार आप? अचानक से उसकी नजरें नित्या पर आकर रुकी जो अभी संकल्प के सीने पर अपना सिर रखे हंस रही थी। नीरव नित्या की तरफ देखकर अपना मुंह बनाकर बोला, सबके सब इस छोटू मनकी की साइड हो गए और मुझ मासूम को अकेला छोड़ दिया। जाओ, मुझे नहीं करनी किसी से बात। अब नित्या को बुरा लगा और वैसे भी वो तो मासूम थी और वो अपने भैयू को अपसेट कैसे देख सकती थी। नित्या संकल्प की गोद से नीचे आकर वो निक के पास आई। उसने नीरव को हक किया और फिर उसके गाल पर किस करने के बाद उसकी तरफ देखकर बोली, अरे भैयू सब आपकी टीम में नहीं है पर मैं तो हूँ और सब मेरी टीम में है, मतलब इनडायरेक्टली सब आपकी टीम में ही है ना। अब नीरव बस उसकी तरफ ही देख रहा था और उसके होंठों पर प्यारी सी स्माइल थी। इनफैक्ट बुआ दादी को छोड़कर वहां सभी स्माइल कर रहे थे। नित्या ने निक के हाथों को हटाया जो नीरव ने उसके खुद की थाइज पर रखे हुए थे। अभी सब नित्या की हरकतें ही देख रहे थे कि वो क्या कर रही है। नीरव के हाथों को हटाने के बाद वो खुद नीरव की गोद में बैठ गई, जिसे निक ने प्रोटेक्टिवली उसकी कमर से पकड़ लिया। नीरव की गोद में बैठने के बाद नित्या अपने सिर पर हाथ रखकर अपनी ड्रामेटिक आवाज में बोली, क्या आप इतनी छोटी सी बात नहीं समझते? देखो मैं आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूँ। उसकी इस बात पर नीरव ने अपना सिर हिलाया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला, हाँ मनकी, आप सबसे स्मार्ट हो, तभी तो हमारे साथ साथ द ग्रेट संकल्प शेखावत को भी अपनी इस छोटी सी उंगली पर नचा रहे हो। नीरव ने संकल्प की तरफ देखा जो अभी उन दोनों को ही देख रहा था। नीरव ने संकल्प से पूछा, क्यों भाई, आपको इसकी उंगली पर नाचकर कैसा फील हो रहा है? इस पर संकल्प नित्या की तरफ देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देते हुए बोला, कंप्लीटली ब्लेस। उसकी बातों से सब खुश थे और शेखावत कपल्स नित्या से पूरी तरह से इम्प्रेस थे, जिसने एक ही मुलाकात में संकल्प और रियान को अपनी छोटी सी उंगली के इर्द गिर्द लपेट लिया था। जहां वो सब नित्या की क्यूटनेस को देख रहे थे, यही बुआ दादी अब गुस्से की वजह से पागल हो चुकी थी। अब उनसे और रहा नहीं गया और अब तो वहां नित्या की तारीफ हो रही थी जो वो सुन नहीं सकती थी। बुआ दादी ने आखिरकार अपना मुंह खोला और अपनी नफरत भरी नजरों से नित्या की तरफ देखने लगी। अगले ही पल वो सबका ध्यान अपनी तरफ खिंचकर अपनी जहर घुली हुई आवाज में बोली, हे भगवान क्या लड़की है ये। पहले अपने देवर के साथ चिपकी, उसके बाद जेठ के साथ और अब फिर से अपने देवर की गोद में जाकर बैठ गई। उनकी बात सुनकर अब अचानक से जाह्नवी उनकी तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोली, लगता है आपने ठीक से सुना नहीं जो आप ये सब बोल रही हैं अंडस्को। बुआ दादी ने जाह्नवी को आगे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और उनकी बात को बीच में ही काटते हुए फिर से बोली, मैंने सब कुछ देख भी लिया और सुन भी लिया जाह्नवी बेटा। वैसे भी देखो बड़ों के सामने कैसे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है ये लड़की, जिसमें से इसका पेट और टांगे दिख रही हैं। लगता है इसमें जरा सी भी शर्म नहीं बची है। अब वहां मौजूद सभी की आंखों में जैसे खून उतर आया था। वही संकल्प के एक्सप्रेशन ऐसे थे जिसे देखकर अच्छे से अच्छा इंसान उसकी पैंट गीली कर देगा। बुआ दादी नित्या को घूर ही रही थी कि तभी उस पूरे हॉल में संकल्प की सबसे तेज और भयानक आवाज गूंजी, इनफ योर लेडी। अगर मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप नित्या को कुछ भी बोलोगी और मैं सुनता रहूंगा। अब दक्ष भी आगे आकर संकल्प का साथ देते हुए अपनी सर्द आवाज में बोले,
और रही बात बच्ची के कपड़ों की, तो ये उसका घर है और यहाँ कैसे रहना है और क्या पहनना है ये उसका खुद का फैसला होगा, इसमें आप या हम बोलने वाले कोई भी नहीं है। उनके बाद संकल्प फिर से बोला, हाँ और मैं यहाँ तक कि हम चारों भाई संकल्प, नीरव, रियान और आर्य उसे जैसे चाहे वैसे पकड़ेंगे और जैसे चाहे वैसे ट्रीट करेंगे, आप हमें रोकने वाली कोई भी नहीं होती। संकल्प की बातों से वो भाई भी सहमत थे, जिसे देखकर बुआ दादी और भी ज्यादा चिढ़ गई। अब उन्होंने करण शेखावत को अपना टारगेट बनाया और उन्हें भड़काने की कोशिश करते हुए बोली, करण बेटा तुमने देखा कैसे इस लड़की ने तुम्हारे बेटे को फंसा लिया, पता नहीं ये लड़की और कितने लड़कों को फंसाए अंडस्को। अब श्रेष्ठ का पारा चढ़ गया, क्योंकि वो बहुत देर से अपने उबलते हुए गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था, पर अब बुआ दादी ने सारी हद पार कर दी थी। श्रेष्ठ एकदम से बुआ दादी पर चिल्लाते हुए बोला, शट अप। अगर आपके मुंह से मैंने नित्या के खिलाफ अभी एक और लफ्ज भी गलत सुना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़ी हो और मैं यही इसी समय आपकी जान ले लूंगा, याद रखिए। वैसे उन लोगों ने आज तक श्रेष्ठ को इतने गुस्से में नहीं देखा था। हाँ वो गुस्सा दिखाता था, पर फैमिली के आगे वो ज्यादातर शांत ही रहता था। आज वो सबसे ज्यादा गुस्से में लग रहा था और उसके गुस्से को देखकर नीरव डर रहा था। श्रेष्ठ अभी गुस्से की वजह से हौंफ रहा था, जिसे देखकर संकल्प ने उसे शांत रहने का इशारा किया और उसकी बात मानकर श्रेष्ठ ने कुछ गहरी सांसें भरी और खुद को शांत करने लगा। संकल्प ने अपनी लाल आंखों से बुआ दादी को देखा और अपनी डोमिनेटिंग आवाज में बोला, से सॉरी टू हर। संकल्प की बात सुनकर बुआ दादी अपना मुंह बनाकर संकल्प से बोली, मैं क्यों बोलूं? सच कड़वा होता है और सच यही है कि ये लड़की अग्निवंशी के बाद शेखावत फैमिली के लड़कों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। उनकी इस बात पर संकल्प उन्हें अपनी टेढ़ी स्माइल देते हुए बोला, फंसाने की जरूरत क्या है? हम सब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुके हैं। अगर ये हमें बोल दे ना कि इसे ये दुनिया चाहिए तो हम भाई इसके लिए ये पूरी दुनिया लाकर इसकी कदमों में रख देंगे। संकल्प की बात सुनकर जाने अनजाने में करण के होंठों पर एक प्राउड भरी मुस्कुराहट आई, क्योंकि पहली बार वो अपने बेटे को ऐसे देख रहे थे। जहां करण अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रहे थे, वही बुआ दादी करण की तरफ देखकर उनसे बोली, करण बेटा देखा तुमने, तुम्हारा बेटा कैसे पागल हो गया है इस लड़की के पीछे। पता नहीं श्रेष्ठ से शादी से पहले इस लड़की ने कहाँ कहाँ अपना मुंह मारा होगा अंडस्को। अब संकल्प से रहा नहीं गया, क्योंकि बुआ दादी ने अब अपनी सारी हदें पार कर दी। वही जब नित्या ने बुआ दादी की बात सुनी, वो जैसे अंदर से पूरी तरह टूट गई, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर कोई उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए ये वो बर्दाश्त नहीं करती। उसने बुआ दादी को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने जो इल्जाम लगाए थे उस वजह से नित्या ट्रिगर हो रही थी। नित्या के सो कॉल्ड फेक पेरेंट्स भी उसे ऐसे ही ताने देते थे और फिर उसे कुत्तों की तरह पिटते थे, और यही वजह थी जो नित्या इस मामले में इस हद तक सेंसिटिव थी कि वो बुआ दादी के आगे अपने लिए स्टैंड लेना तो दूर पर एक शब्द भी नहीं बोल पाई। अभी वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी और उसके दिमाग में बुआ दादी के साथ साथ उसके झूठे पेरेंट्स के ताने भी घूम रहे थे। वही जब संकल्प ने अब अपना सारा सब्र खो दिया और अगले ही पल उसने बुआ दादी के गले पर अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाई। संकल्प अपनी खून से भी ज्यादा लाल आंखों से उन्हें घूरने लगा और गुस्से में किसी पागल सांड की तरह हौंफते हुए उनसे बोला, क्या कहा आपने? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में इतना घटिया सोचने की? अब तक मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की तो आप मेरे सिर पर बैठने लग गई। शेखावत फैमिली के आगे उनकी प्रिंसेस की इंसल्ट करने लगी आप। जब शेखावत कपल्स ने संकल्प के मुंह से प्रिंसेस सुना, वो उसकी तरफ ही देखने लगे। वही बुआ दादी संकल्प की पकड़ को अपने गले पर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, प्रिंसेस अंडस्को। संकल्प उनके गले पर थोड़ा प्रेशर देते हुए बोला, हाँ प्रिंसेस, क्योंकि यहाँ जो ये लड़की खड़ी है ना वो कोई और नहीं शेखावत फैमिली की इकलौती बेटी है, मिस्टर आयुष शेखावत और मिसेज जाह्नवी शेखावत की बेटी। जैसे ही आयुष और जाह्नवी ने संकल्प की बात सुनी, वो दोनों नित्या की तरफ देखने लगे, जो खुद अभी उसके ख्यालों में गुम थी। आयुष ने संकल्प की तरफ देखा और उससे पूछा, संकल्प तू झूठ बोल रहा है? इस पर संकल्प अपने चाचू की तरफ देखकर बोला, नहीं चाचू, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और मुझे पता है कि प्रिंसेस के मैटर में आप कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो मैं क्यों आपके इमोशंस को हर्ट करूंगा। संकल्प की बात सुनकर करण शॉक्ड होकर बोले, पर ये सब कैसे? तभी नीरव ने नित्या को सोफे पर बिठाया, जो पूरी तरह से ब्लैंक थी, और फिर नीरव करण की तरफ आते हुए बोला, इसका जवाब मैं देता हूँ बड़े मामू। नीरव ने उन लोगों को भी वो वीडियो दिखाए, जिसे देखकर शेखावत कपल्स को एक बहुत ही गहरा सदमा लगा। जब 46 नित्या को कुछ नहीं होगा श्रेष्ठ।
तभी रियान की नज़र नित्या पर पड़ी, जिसकी आंखों से अभी आंसू तो बह रहे थे पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए देखकर रियान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, नित्या, रोना नहीं। आप इन जैसे लोगों की वजह से नहीं रो सकते और लोगों का काम ही होता है कुत्तों की तरह भौंकना। हम आपके भाई हैं और भाइयों को उनकी बहन पर प्यार लुटाने का पूरा हक होता है और ये हक हमसे कोई भी नहीं छीनेगा और आपके भाई ऐसा होने नहीं देंगे। रियान नित्या से बात कर रहा था पर नित्या उसकी बातों पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, जिसे देखकर रियान डर गया और बोला, नित्या अंडस को। उसके बुलाने पर भी नित्या ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद रियान अपने बड़े भाई संकल्प की तरफ देखकर बोला, अंडस को भाई देखो ना, ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। मुझे इसे ऐसे देखकर डर लग रहा है। जब उन लोगों ने रियान की बात सुनी, वो खुद बुरी तरह से घबरा गए और संकल्प ने भी बुआ दादी को छोड़ा और भागते हुए नित्या की तरफ आया। अब श्रेष्ठ और संकल्प दोनों नित्या के आगे मौजूद थे, जो पूरी तरह से ब्लैंक थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नित्या के आंखों के आगे जैसे वो सब कुछ चल रहा था और वो पूरी तरह से इमोशनलेस होकर जहां बैठी थी। उसे तो इतना भी होश नहीं था कि उसके आजू बाजू अभी क्या हो रहा था। उसे किसी की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। उसके कानों में बस उसके झूठे माँ बाप और उस बुआ दादी की कड़वी बातें, उनके घटिया से इल्जाम और ताने ही घूम रहे थे। साथ ही साथ उसके सिर में एक बहुत ही तेज दर्द होने लगा था, जिस वजह से उसकी जान निकलने लगी थी। संकल्प ने नित्या का हाथ पकड़ा और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हुए बोला, नित्या, लुक एट मी बच्चा, नित्या। पर नित्या की नजरें तो जैसे एक ही जगह पर टिकी हुई थी और ये अब सबको चिंता में डाल रहा था। श्रेष्ठ ने नित्या के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, शुगर, आप मेरी बात सुन पा रहे हो? जहां वो सब नित्या को उसके ब्लैंक स्टेट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, वहीं नित्या के सिर में अचानक से एक तेज दर्द उठा, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इतने दर्द में होने के बावजूद भी उसने अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली। नीरव का ध्यान अचानक से किसी चीज पर पड़ा, जिसे देखते ही उसकी जान जैसे उसकी बॉडी से निकल गई। नीरव नित्या के नाक की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोला, भांडस को भाई, खून, मनकी के नाक से खून निकल रहा है। अब सबने नित्या के नाक की तरफ देखा, जिसमें से खून निकल रहा था। ये देखते ही उन लोगों की सांसें उनके गले में अटक गई। तभी नित्या की सांसें एकदम से भारी ही गई और वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, अंडस्को, मैं अंडस्को गंदी लड़की नहीं है, अंडस्को हूँ अंडस्को। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती या कोई उसे समझाता, नित्या संकल्प की बाहों में झूल गई। उसे संकल्प की बाहों में बेहोश होता देखकर श्रेष्ठ चिल्लाया, नित्या अंडस्को। श्रेष्ठ नित्या को उठाने की कोशिश करते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोला, बेबी, आंखें खोली, नित्या। संकल्प और बाकी सब देख रहे थे कि श्रेष्ठ कैसे पैनिक कर रहा है। उसे पहली बार ऐसे पैनिक करता देख सबकी इस बात का अंदाजा तो लग चुका था कि नित्या श्रेष्ठ के लिए क्या है। संकल्प ने अपने भाई श्रेष्ठ की तरफ देखा और उसे यकीन दिलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा इसे श्रेष्ठ, तुझ मत। इतने मन्नतों बाद ये हमारे पास आई है और ऐसे में मैं इसे हम सबसे दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर संकल्प ने नित्या को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर मैन डोर की तरफ भागा। उसके पीछे शेखावत और निक भी गए, पर श्रेष्ठ जैसे उसकी बॉडी मूव ही नहीं कर पा रहा था। अपने बेटे को ऐसे देखकर दक्ष और अनिका भी घबरा गए थे और अनिका श्रेष्ठ की तरफ आते हुए बोली, श्रेष्ठ। जैसे ही श्रेष्ठ ने अनिका को वहां देखा, उसने झट से उन्हें हक किया और अपनी ब्रोकन आवाज में बोला, मम्मा, मेरी नित्या। तभी अनिका श्रेष्ठ की गालों को पकड़ते हुए बोली, नित्या को कुछ नहीं होगा श्रेष्ठ, तो बहुत ब्रेव हैं तुम, चली, शी नीड्स यू। श्रेष्ठ ने अपना सिर हिलाया और यो अनिका के साथ बाहर गया, पर तभी दक्ष यहाँ खड़ी बुआ दादी को अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए बोले, अगर आपकी वजह से हमारी बच्ची को कुछ भी हुआ तो आप सोच भी नहीं सकती कि मैं आपके साथ क्या करूँगा। इसी के साथ वो भी यहाँ से चले गए। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में संकल्प नित्या को लेकर अंदर आया और उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी, जिसने फॉर्मल व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखा था। संकल्प के पीछे शेखावत और अग्निवंशी फैमिली भी थी। अभी वो वहां मौजूद उसके स्टाफ को कुछ इन्फॉर्म कर रहा था, जिस वजह से उसकी पीठ संकल्प की तरफ थी। उस शख्स को देखते ही संकल्प उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए चिल्लाया, अभिषेक अंडस्को। जैसे ही उसने संकल्प की आवाज सुनी, उसने पीछे मुड़कर संकल्प की तरफ देखा, जो नित्या को लेकर उसकी तरफ ही आ रहा था। डॉक्टर अभिषेक चौधरी, जो संकल्प का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ एक वेल नोन डॉक्टर भी था। संकल्प नित्या को लेकर उसकी तरफ आया, तभी अभिषेक ने वार्ड बॉय को कुछ इशारा किया, जिसके अगले ही पल वो वहां स्ट्रेचर लेकर आए।
अभिषेक संकल्प की तरफ देखकर बोला, तू इसे यहाँ सुला दे संकल्प, और चिंता मत कर, मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा। अभिषेक उन वार्ड बॉय की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, टेक हर टू रूम। अभिषेक के कहने पर वो नित्या को आईसीयू में लेकर गए। तभी संकल्प ने अभिषेक की तरफ देखा और बोला, मेरी, हम सबकी जान है वो, प्लीज उसे बचा ले यार। इस पर अभिषेक संकल्प का हाथ पकड़ते हुए बोला, तू अपने बेस्ट फ्रेंड पर यकीन रख, वो मेरी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। संकल्प ने अपना सिर हिलाया और अभिषेक भी आईसीयू में चला गया। फैमिली के बड़े वहां मौजूद चेयर्स पर बैठ गए और बच्चे इधर से उधर चक्कर लगाने लगे। नीरव को अभी बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नीरव ने एक नज़र श्रेष्ठ पर डाली और अगले ही पल वो अपने भाई को हक करके रोते हुए बोला, भाई, मेरी मनकी को कुछ होगा तो नहीं ना? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उसे परेशान करता और ना वो बुढ़ी औरत उसे इतना सब सुनाती। वैसे श्रेष्ठ अभी खुद टूटा हुआ था, पर वो अपने छोटे भाई को ऐसे कैसे देखता, जबकि नित्या के साथ जो भी हुआ उसमें नीरव का कोई भी दोष नहीं था। श्रेष्ठ को पता था कि नीरव नित्या को कितना ही परेशान क्यों ना कर ले, उसे कितना ही चिढ़ा क्यों ना ले, पर उसकी जान बसती थी उसके छोटे से मनकी में, और अभी नित्या को ऐसे देखकर वो खुद बच्चों की तरह रो रहा था। नीरव को ऐसे देखकर अब रियान और संकल्प भी उनकी तरफ आए। यही श्रेष्ठ उसकी बाहों में रोते हुए निशु को समझाते हुए बोला, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है नीरव, और रही बात उनकी तो उन्हें पहले से ही नित्या से प्रॉब्लम है। अब संकल्प भी पीछे से नीरव के बालों को सहलाते हुए बोला, श्रेष्ठ बिल्कुल ठीक बोल रहा है नीरव, तूने कुछ नहीं किया और थे जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी गलती नहीं है, तो तू खुद को ब्लेम करना बंद कर। संकल्प ने उसके तीनों भाइयों की तरफ देखा, जो अंदर से एकदम टूटे हुए थे पर खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। संकल्प ने अपनी बाहों को खोला और उन तीनों की तरफ देखकर बोला, कम टू भाई माय बॉयज। अगले ही पल वो तीनों संकल्प की बाहों में थे और संकल्प एक रिस्पॉन्सिबल बड़े भाई की तरह उन तीनों को संभाल रहा था। जहां संकल्प उसके छोटे भाइयों को संभाल रहा था, वही बड़े एक दूसरे को संभाल रहे थे। अभी जाह्नवी आयुष की बाहों में रो रही थी और वो उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर उसमें भी उन्हें दिक्कत आ रही थी। तभी जाह्नवी अपने पति की तरफ देखकर रोते हुए बोली, हम कितने अनलकी पेरेंट्स हैं आयुष, आज तक हमारी बच्ची हमसे दूर रही और हम उससे नहीं मिल पाए, पर आज जब वो हमसे मिली, इससे पहले हम उस पर अपना प्यार लुटाते, वो इस हालत में अंडरस्को। वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए और रोने लगी। उन्हें अपनी बच्ची को ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी, और सबसे ज्यादा दर्द तो इस बात की वजह से हो रहा था कि वो एक बार भी अपनी बेटी को गले नहीं लगा पाई। जाह्नवी को रोता हुआ देख अनिका वहां आई और जाह्नवी का हाथ पकड़कर बोली, भाभी अंडरस्को। अनिका की आवाज सुनकर उन्होंने अनिका की तरफ देखा। वही अनिका जाह्नवी के आंसू पोंछकर उनसे बोली, प्लीज रोइए मत, और आप नित्या को नहीं जानती, वो ना शेरनी है जो इतनी जल्दी हार नहीं मानती। उन दोनों लालची लोगों ने उस मासूम पर बहुत टॉर्चर किए, फिर भी वो उससे निकली तो इस सिचुएशन से भी निकलेगी। अब दक्ष भी उनकी तरफ आते हुए बोले, हाँ, और वैसे भी उसमें शेखावत का खून है और शेखावत इतने जल्दी हारते नहीं हैं। कुछ पलों बाद अभिषेक आईसीयू से बाहर आया, जिसे देखते ही वो सब अपनी जगह पर से उठ खड़े हुए और संकल्प अपने फ्रेंड की तरफ आया। संकल्प ने अपनी चिंता भरी आवाज में अभिषेक से पूछा, अभिषेक मेरी नित्या कैसी है? वो ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? संकल्प के सवाल सुनकर अभिषेक उसे घूरते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, संकल्प, अगर तू मुझे कुछ बोलने देगा तभी तो मैं तुझे उसके बारे में बताऊंगा। संकल्प ने अपना सिर हिलाया और बोला, हम बोल। अभिषेक ने एक नज़र संकल्प पर डाली और उसने बाद उन सब की तरफ देखकर बोला, देख, मैं अभी जो कुछ भी तुझे और आप सबको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अब वो सब अलर्ट हुए और श्रेष्ठ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने डर को काबू में किया और अभिषेक की तरफ देखकर उसने पूछा, अभिषेक भाई, कोई चिंता चाली बात है क्या? इस पर अभिषेक श्रेष्ठ के कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को हल्का सा प्रेस करते हुए बोला, श्रेष्ठ, मैं तुझे ये तो नहीं बता सकता, पर हाँ, आगे से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। श्रेष्ठ का डर अभी और भी ज्यादा बढ़ गया था, और उसके अलावा वहां मौजूद ये दोनों फैमिली की सांसें उनके गले में अटकी हुई थी। अभिषेक ने उन लोगों की तरफ देखा और अपनी सीरियस आवाज में बोला, नित्या को इंटेंस पैनिक अटैक्स आए और ऐसे में उसने किसी बात की वजह से कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया, या फिर मैं ये बोलूं कि उस बात ने बच्ची को बुरी तरह से ट्रिगर किया, जिस वजह से उसकी हालत अचानक से इतनी बिगड़ गई। ये सुनते ही उन सबके होश उड़ गए, पर उन लोगों ने खुद को कंट्रोल किया। वही अभिषेक अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, मैंने अभी के लिए उसे कुछ स्ट्रांग डोज दिए हैं,
जिससे वो ठीक तो हो जाएगी, पर आगे से आप सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो ज़्यादा स्ट्रेस न ले। अब तो अभिषेक के चेहरे पर भी चिंता थी और वो नित्या के लिए अपनी फिक्र जताते हुए बोला, वो अभी बहुत छोटी है और ऐसे में इतना स्ट्रेस उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उसके ब्रेन पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट हो सकता है। अभिषेक की बात सुनकर नीरव बोला, भाई हम ध्यान रखेंगे। नीरव की बात से सहमत होकर उन सबने भी अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी अभिषेक नीरव की तरफ देखकर बोला, हाँ ध्यान तो रखना ही होगा नीरव, और उसे हमेशा खुश रखो क्योंकि जितना वो खुश रहेगी उतना उसके लिए ठीक रहेगा। उन्होंने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और संकल्प ने अभिषेक से पूछा, अभिषेक उसे होश कब आएगा और हम उसे घर कब ले जा सकते हैं? अभिषेक संकल्प के सवालों के जवाब देते हुए बोला, संकल्प हाई डोज की वजह से वो कल सुबह ही उठेगी और मैं उसे कल मॉर्निंग तक डिस्चार्ज कर दूंगा, तब तक वो यही रहेगी। अनिका की नज़र जाह्नवी पर पड़ी, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए तरस रही थी। अनिका ने अभिषेक से पूछा, अभिषेक क्या हम उससे मिल सकते हैं? इस पर अभिषेक अपना सिर हिलाकर उनसे बोला, हाँ आंटी आप उससे मिल सकते हैं। अनिका अभिषेक की तरफ देखकर बोली, थैंक यू बेटा। वो अपनी छोटी भाभी जाह्नवी की तरफ आई और उनसे बोली, भाभी आप भाई के साथ जाकर पहले बच्ची से मिल लीजिए, हम बाद में जाएंगे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और अभिषेक संकल्प श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोला, संकल्प श्रेष्ठ तुम दोनों मेरे साथ आओ। जैसे ही अभिषेक ने उन दोनों को उसके साथ आने को कहा, वहां मौजूद सभी के चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि संकल्प का बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से वो लोग अभिषेक को भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अगर बात इतनी ही होती तो वो उन दोनों को उसके साथ आने के लिए नहीं बोलता, पर अब उसकी बात सुनकर सबको बेहद डर लग रहा था। इससे पहले कोई अभिषेक से इस बारे में कुछ पूछता, अभिषेक उन लोगों की तरफ देखकर बोला, तब तक आप जाकर नित्या से मिल लो बट बी केयरफुल। उन्होंने बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर अपनी हामी भरी। अभिषेक का कैबिन। अभी वो दोनों भाई अभिषेक के साथ उसके कैबिन में मौजूद सोफे पर बैठे हुए थे। संकल्प ने बिना वक्त गवाए अभिषेक से पूछा, बोल अभिषेक तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया, कुछ सीरियस है जो तू सबके सामने नहीं बोल पाया? पहले से ही वो दोनों भाई बेहद डरे हुए थे, पर तभी उन्हें और डराते हुए अभिषेक उनसे बोला, हाँ देयर इज समथिंग सीरियस जो मैं पूरी फैमिली के आगे बताकर सबको टेंशन नहीं देना चाहता था। अब श्रेष्ठ की आंखों में नमी सी छा गई और वो अभिषेक का हाथ पकड़कर बोला, भाई प्लीज बोलिए क्या बात है? मेरी नित्या ठीक है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय IG अनलिमिटेड।